जय श्री राम अंबिका, गुड टू सी यू। थैंक यू मैम। जय श्री राम, सबका दिल से स्वागत है। उर्मी जी, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं एक्चुअली उनको बोल रही हूँ, बट बुरा नहीं मानना क्योंकि बहुत लोग जय हैं। श्री राम मैम। जय श्री जय राम श्री जी। राम मैम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रोमी, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। चलिए, दिल से आप सबका स्वागत है ऑकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और आज हम कोई वेबिनार नहीं करने वाले, आज हम फ्री में कुछ सीखने वाले हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म की एक रिवायत है कि बीच बीच में हम आके कुछ ना कुछ जो है वो फ्री करते रहते हैं। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि ओकेजनली होता है, बट इस बार कुछ ओकेजन सोची नहीं थी, लेकिन डिवाइन ने बना दी। वो ऐसे कि अभी आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और मैं बहुत टाइम से बोल रही थी अपने स्टूडेंट्स को कि सिजिल सिंबल जो है वो मैं फ्री में करवाऊंगी, और वो बाय चांस योग इस टाइम पर बना कि गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, अधिक मास भी आने वाला है, श्रावण भी आने वाला है, तो चलो इसी बहाने जो है वो कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा, कुछ अच्छा सीख भी लेंगे और कुछ नए लोगों से जुड़ेंगे भी। तो जो लोग पहली बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनके लिए मेरा नाम सुचेता दुरानी है। ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले कई सालों से हम सक्सेसफुली जो है कोर्सेज डिलीवर करते हैं, साथ साथ हम कंसल्टेशन देते हैं। हर तरह की कंसल्टेशन, चाहे वो पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है, बच्चों से रिलेटेड है, मैरिज कंपैटिबिलिटी है, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। इसके साथ साथ हम नेम करेक्शन करते हैं, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। हम रेमेडीज से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेम करेक्शन जो है वो हम लास्ट में लेते हैं कि अगर कोई चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है, तब हम नेम करेक्शन पे जाते हैं, और नेम करेक्शन हम करते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो उस हिसाब से हर तरह की कंसल्टेशन जो हमारी होती है वो काफी ऑथेंटिक होती है, थोड़ा टाइम लगता है देने में, जल्दबाजी नहीं करते हम। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज हम डिलीवर करते हैं, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, टैरो है। टैरो भी अब हम 3 तरह का करवाने लगे हैं, पहले राइडर वेट और ओशो करते थे, अब एंजल कार्ड्स जो हैं वो कोर्स हम करवाने वाले हैं। इसके अलावा हम क्रिस्टल्स का करवाया, रून्स का, फिर कई तरह की रेमेडीज के कोर्सेज करवाते हैं, और पंच पक्षी का है। मतलब बहुत सारी मोडालिटीज हमने कर रखी हैं, और हर मंथ जो हमारे कोर्सेज रेगुलर आते हैं उसमें से न्यूमरोलॉजी, जीबू सिंबल, सीजिल सिंबल, टैरो कार्ड्स, रून्स, ये सब जो है वो रेगुलर है। एक और नया कोर्स हम लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, वो है कैंडल स्पेल्स का। बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत कम पैसे में लेके आ रहे हैं हम, और उसके साथ एडिशनल क्या देने वाले हैं। आप जानते हो कि हम हर कोर्स के साथ कुछ ना कुछ देते हैं, तो इस बार एक सिक्सर ही कह सकती हूँ, क्योंकि वैसे अलग से अगर आप कोर्स करोगे ना तो वो कोर्स आपको 1500 2000 में लोग देते हैं ऐसे। लेकिन कैंडल हीलिंग के साथ हम एक हीलिंग जो कोड्स होते हैं वो करीबन 400 या 500 कोड्स फ्री देने वाले। सोचिए, अभी एक कोड का अगर मान लीजिए आपको किसी के पास जाओगे ना कंसल्टेंसी लेने, पहले तो 1100 रुपए रखवाएगा, फिर आपको जो प्रॉब्लम होगी वो एक रेमेडी देके भेज देगा आपको। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोड्स इतने आ जाएंगे और साथ में कैंडल हीलिंग का कोर्स, तो एक कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छा है। चाहे कंसल्टेंट हो, या अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट की किसी भी मोडालिटी की नॉलेज नहीं भी है, आप तो भी उसको यूज कर सकते हो। उसमें कोई अट्यूनमेंट नहीं चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको किसी की परमिशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए। कोई भी ले पर्सन उसको यूज कर सकता है। ऐसे ही जो आज हम सिजिल सिंबल करने वाले हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी नॉलेज क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, कौन सा जेंडर है आपका, बच्चे हो, बड़े हो, मेल हो, फीमेल हो, नथिंग, एनी पर्सन कैन डू दैट। ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने ये कोर्स का डाला था फ्लायर, तो कई मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि क्या चीज है सिजिल सिंबल। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हमने पीछे अपना कोर्स खत्म किया है जीबू सिंबल्स का। सिजिल सिंबल जो हैं
ये जीबू से भी पहले के हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि 1300-1400 साल पहले के सिंबल्स हैं ये। बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं क्विक रिजल्ट देने वाले। तो ये सिंबल्स जो हैं ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप अपना हमारा ज्योतिष देखते हो या एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो उसमें क्या है, हम स्वास्तिक बनाते हैं हर पूजा से पहले, हर कोई भी जब नया काम शुरू करना है, घर के बाहर है या कुछ भी, स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं। वो सब क्या है, सिंबल्स ही तो है ना। तो सिंबल्स जो है ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये सिंबल जो है नो डाउट अभी कुछ टाइम से ये हमारे जो प्रैक्टिशनर कह लीजिए या कंसल्टेंट उन्होंने यूज करना शुरू किया है इसको पिछले कुछ सालों से कह लीजिए। मतलब पिछले कुछ साल ये नहीं कि 2-3 साल या कुछ, काफी टाइम से। लेकिन इन बहुत हो रहे हैं अभी क्योंकि ये रिजल्ट बहुत जल्दी देते। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 21 या 43 डेज के अंदर अंदर, और मिनिमम 1 घंटे के अंदर भी और 21 घंटे के अंदर भी रिजल्ट मिला है। आई थिंक हमारे बीच कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जीबू सिंबल यूज किए और उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिला हो। अगर कोई है और हैंड रेज करे तो मैं अनम्यूट कर सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो वो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, ऐसा लगेगा। ठीक है, युक्ता ओके, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ, मैं जीरो सिंबल्स का कोर्स किया है मैंने, हम्म 35 कोर्स, और मैंने उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। मैंने मैम खुद कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे? मैम सच कोई नहीं है कि बहुत है। मैंने खुद अपनी हेल्थ के लिए भी यूज किया है। हम्म हेल्थ के लिए भी होता है हीलिंग का, बहुत अच्छे यस रिजल्ट्स हैं। विद इन यस सेकेंड्स में मिल जाता है, कभी कभार लग जाता है टाइम, बट है रिजल्ट। यस, थैंक यू। पूजा। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। गुड इवनिंग गुड जी। इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मैं मैम के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। मैम से मैंने टैरो भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, जीबू सिंबल भी सीखा है, बहुत थैंक सारे कोर्सेज सीखे हैं मैम से मैंने। और मैंने यस लास्ट 3 मंथ्स से, मतलब आई वॉज वेरी अपसेट कि मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो स्टार्ट डूइंग मेकिंग द जीबू सिंबल्स। और टचवुड मैम मेरे पास कंटिन्यू डेली क्लाइंट है, क्या मतलब बात आई है, एम ओवर वेरी गुड वेरी गुड। सी ये ना इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इससे, जीबू सिंबल मतलब कोई भी सिंबल्स हो। क्या चीज है ऐसी ये सिंबल्स या जो हम कोड्स बोलते हैं या स्विच वर्ड बोलते हैं, बेसिकली ये एनर्जीज हैं। ठीक है, हमारी एनर्जीज, सामने वाले की एनर्जीज, जो हम बोल रहे हैं वो भी एनर्जी है। सारी एनर्जीज का ही खेल है। जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं किसी इंटेंशन के साथ, तो वो क्या करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। ट्रेवल कहाँ करती है, 4th डायमेंशन पे। ट्रैवल करते करते जब वो हमारी विश मैनिफेस्ट होती है 4th डायमेंशन से, तो वो हमारी एनर्जी की वजह से ही होती है। रश्मि कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ बोलिए। मैम हर नंबर की, हर अल्फाबेट की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, यस और इसी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड जो हमारे मंत्रास हैं वो भी है, और ये सिंबल्स यस, भी है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये काम करता है। यस मैम। तो जैसे अब मैंने आपको बताया कि ओम हम बोलते हैं, स्वास्तिक जब ड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये फिक्स हो जाता है कि स्वास्तिक बना लिया, अब हमारा काम सारा सही हो जाएगा। हमारे दिमाग में ये फिक्स हो जाता है। ऐसे ही जो सिंबल्स हैं, जब हम सिंबल्स पढ़ेंगे, जब हम इनको यूज करना शुरू करेंगे, कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जो कि आप डेली यूज करोगे, फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, वो आपकी सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं। ठीक है, फिर चलते फिरते आप कहीं भी उनका यूज कर सकते हो। तो मैं एनर्जी की बात कर रही थी कि हर वर्ड की, हर सिंबल की एक एनर्जी है। ठीक है, जो कि अभी जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ कि कोई सिंबल अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसको नजर बहुत जल्दी लगती है या नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो कैसे नेगेटिव हो जाता है, क्या चीज है वो, कभी सोचा है किसी ने? नहीं। हमारी बॉडी के 5 या 6 इंच तक बाहर जो है एक लेयर है जिसको ऑरा बोलते हैं।
ठीक है, वो ऑरा आपका मेजर किया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है कि क्या उसकी मतलब इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि मोदी जी का कुछ टाइम पहले जो है वो मेजर किया गया था। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। तो वो इतना स्ट्रांग है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मोदी जी हैं, जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, दुनिया उनके अगेंस्ट है, लेकिन उनके चेहरे पे जो तेज है, जो रौनक है, वो उनके ऑरा की वजह से। मोदी जी के चेहरे पे जो रौनक है, जो तेज है, वो उनके ऑरा की वजह से है, वो स्ट्रांग है, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सिंबल्स भी हमारे पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हैं। आपके ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो उसके लिए सिंबल्स हैं। मान लीजिए आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अपने पार्टनर के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया है, उसके लिए सिंबल्स हैं। कुछ दिनों में ही रिजल्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपने वो सिंबल ड्रॉ करना शुरू किया, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा, शर्तिया आएगा। और ये जीबू सिंबल में हमने देखा, मतलब मेरे पास बच्चों के फोन आने शुरू हो गए थे, यंग बच्चों के, कि मैम यस असर कर गया और फोन आया है, मैसेज आया है। तो इंस्टेंट वर्क करता है। बच्चे को चोट लग गई है, पेन हो रही है, तुरंत ड्रॉ कीजिए ना सिंबल, बच्चा पेन भूल जाएगा। ये कैसे वर्क करते हैं? कोई जादू नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए पहले, ये कोई जादू हो जाएगा। ये अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जब आप एक इंटेंशन डालते हो, वो ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करते वक्त आपका कर्मा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो कर्मास का फल तो मिलेगा। अब ड्रॉ आप एक डिवाइन चीज कर रहे हो, ठीक है, और एक प्योर इंटेंशन के साथ कर रहे हो, तो क्यों नहीं उसका असर होगा? तुरंत असर हो जाता है उसका। फिर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब आपने यहाँ आपने इंटरव्यू दे रखा है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, वीजा नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सीजिल सिंबल जो है ये 100 से भी ज्यादा सीजिल सिंबल्स हैं। तो ये 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगी कि मैक्स टू मैक्स आपको सिंबल दे दूं। ठीक है, फिर भी कुछ रह गए तो फिर आगे कभी लेके आएंगे कोर्स, तो फिर कर लीजिए। तो आने वाले हमारे जो कोर्सेज है उनमें भी हम कुछ ना कुछ फ्री देने ही वाले हैं। न्यूमरोलॉजी का कोर्स आएगा, उसके शायद मैं अभी मतलब प्लानिंग नहीं है, बट शायद मैं क्रिस्टल का या सिजिल सिंबल का कंप्लीट कोर्स, यानी 100 से ऊपर जो है सारे सिंबल रिकॉर्डिंग के साथ फ्री में दे दूं शायद। बाकी जो टैरो का आएगा उसके साथ भी कुछ ना कुछ फ्री होगा ही। और कैंडल वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके साथ हम कम से कम जो है 400 या 500 हीलिंग कोड्स फ्री देने वाले। ठीक है, चलिए सिजिल सिंबल जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि इनको यूज कैसे करना है वो ध्यान से सुनना, और ये पॉइंट्स में धीरे धीरे बोलूंगी, आप लिखते रहिए। सिजिल सिंबल के पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, जो आज लोग ज्वाइन किए हैं इनको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने आज किया कल नहीं किया परसों उनको नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं सर्टिफिकेट लेना वो ले सकते हैं, जिनको नहीं जरूरत कोई बात नहीं। ठीक है, सीख के जाओगे ना कुछ तो। ठीक है, हाँ। तो यूज कैसे करना है? पहली चीज ये है कि आप इसको बॉडी पर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड होना चाहिए। किसी भी पेन से कलर से कर सकते हो, ब्लैक कलर छोड़ के। ब्लैक कलर छोड़ के किसी भी पेन से आप कर सकते हो। राइट, तीसरी चीज, अच्छा एक और चीज है, जो भी मीटिंग में आज हैं वो अपना फोन नंबर या अपना जो नाम है फुल वो ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता रहेगा। ओके, और दूसरी चीज, पेपर, कोई भी पेपर। मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी ना मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, किसी भी पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो।
21 दिन के लिए कम से कम आपने ड्रॉ करना है। जिस इंसान के लिए ड्रॉ कर रहे हो उसकी पॉकेट में रख सकते हो, बच्चे के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो उसके बैग में रख सकते हो, उसके अलमीरा में रख सकते हो। कोशिश कीजिए कि बच्चा जिस ऑरा में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस रूम में रह रहा है, वहां पर आप उसकी स्टडी टेबल पे चिपका सकते हो कि वो देखता रहे या उसको उसकी वाइब्रेशन मिले। ठीक है, कम से कम 21 दिन। 21 दिन के बाद, अब मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसको अगर बाय चांस आपकी विश जो है 21 दिन से पहले पूरी हो जाती, ठीक है, तो आपने इसको डिस्कार्ड कैसे करना है? इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, इसको फाड़ना नहीं है पेपर को, आपने इसको जलाना है। जला के आप, झाड़ होंगे आपके घर में, अगर गमले हैं गमलों में डाल दीजिए, नहीं है तो बाहर किसी गार्डन में पेड़ के नीचे डाल दीजिए आप इसको। ठीक है, फिर इसके थ्रू आप वाटर, फूड वो चार्ज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप 3 या 4, आप कम से कम 5 सिंबल एट अ टाइम यूज कर सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं करना। 1 करिए, 2 करिए, कोशिश कीजिए कि 2 या 3 इकट्ठे यूज कीजिए। उससे क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है उन सिंबल्स की। मान लीजिए बच्चे का मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो आप एक कंसंट्रेशन का सिंबल है, एक फ्लूडिटी का कि जैसे आ रही चीजें वैसे ले, क्लटर फ्री माइंड का ले सकते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स का ले सकते हो। ऐसे 3-4 जोड़ के एक सिंबल पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, उस पेपर को बच्चे के टेबल पे चिपका दीजिए। ठीक है, रात को जब बच्चा सोता है तो एक कांच के ग्लास में पानी लेना है और इस पेपर के ऊपर आपने वो ग्लास रख देना है। अगर हो सके तो लेमिनेट करा लीजिए, 10-15 रुपए लगते हैं, कोई महंगी बात नहीं। ठीक है, लेमिनेट करा के आप उसको, ग्लास को उसके ऊपर रख लीजिए। पूरी रात वो ग्लास जो पानी वाला है वो चार्ज होगा। सुबह उठ के आपने, देखो बच्चा है छोटा तो वो एफर्मेशन नहीं दे पाएगा, माँ दे सकती है बच्चे की जगह। ठीक है, बड़ा हो तो भी एक एफर्मेशन देनी है, जो जो आपने सिंबल ड्रॉ किए कि यस मेरा बच्चा, या मतलब अभी पढ़ाई में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है, या अगर हेल्थ से रिलेटेड है कि मेरा बेटा बच्चा जो है उसकी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है। आपने मांगना नहीं है, आपने कहना हो गया। राइट, ओके। अब ये भी आपने 21 दिन करना है। अगर 21 दिन से पहले विश पूरी हो गई तो बंद कर दीजिए, 21 दिन में पूरी नहीं हुई तो इसको कंटिन्यू करके 43 डेज करना है। मैं क्वेरीज सजनी लास्ट में लूंगी, बीच में क्वेरीज नहीं लूंगी, फिर फ्लो टूटता है। यस उर्मी जी, ये सिंबल सेम है लेकिन बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो कि जीबू में नहीं है, वो सीजल में है। और आप दोनों मिला के भी यूज कर सकते हो, अकेले भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सिंबल और भी पावरफुल है। ऐसा है, मतलब रिजल्ट्स इसके और भी तेजी से आते हैं, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली। बाकी जो अट्रैक्ट करता है आप वो सिंबल यूज कर सकते हो। जिसने जीबू कर रखे हैं वो इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करेगा आप वो सिंबल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर आप जैसे बच्चे का वो बता दिया मैंने। ऐसे ही हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जॉब में उनका मन नहीं लग रहा, तो आप उनके वॉलेट में पेपर पे बना के रख सकते हो। आप किसी सामने वाले को बिना बताए भी ये सिंबल यूज कर सकते हो, सिर्फ आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी का घर तोड़ना है, किसी को पार्टनर छीनना है, इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इल फीलिंग होगी तो ये सिंबल वर्क नहीं करेंगे, बैकफायर कर देंगे। अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है मैं इसका बिजनेस खराब करके अपना अच्छा कर लूं, या वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहना है, अच्छी नीयत रखनी है, और सही सोच, पॉजिटिव एफर्मेशन और प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन देनी है। जब भी सिंबल बनाना है हमेशा ऐसे बोलना है कि ये काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? ओके।
संगीता जी मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने इसका हिस्ट्री जो ऑलरेडी बताई है कि सिंबल जो है वो कहाँ से आए हैं। ये डिवाइन सिंबल्स हैं, मैं ब्रीफ कर देती हूँ, शायद कुछ लोगों ने काफी लेट ज्वाइन किया है, जल्दी से 2 मिनट में ब्रीफ कर देती हूँ। सिंबल्स जो हैं, जैसे हमारा ओम है, जैसे हमारे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अपना स्वास्तिक का है, ये सिंबल्स भी ऐसे ही डिवाइन ने हमें दिए हैं। और डिवाइन हमेशा, या ऊपर वाला हमेशा कुछ सोल्स को चूज करता है। हर किसी को ये चीजें नहीं दिखती है, हालांकि ये होती हैं। ये डिवाइन, ये हमारी यूनिवर्स में, कुदरत में ऑलरेडी ये चीजें स्कैटर्ड हैं, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इतना बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, पैसा कमाना, इसकी प्रॉब्लम, बच्चों का स्कूल, ये वो, हमें पता ही नहीं हमारे आसपास कुदरत हमें क्या दे रही। मैं हमेशा कहती हूँ प्रकृति माँ जैसी है, वो आपकी हर प्रॉब्लम पे नजर रखती है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। राइट? यस अंबिका, आई विल कम टू दैट। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आप डिस्टर्ब हो, आपके मन में कंफ्यूजन है, अगर बाहर से कोई फेदर गिरता हुआ दिख जाए, यानी कि आपका आंसर हाँ में होगा, पॉजिटिव होगा। आपको बटरफ्लाई कोई नजर आ जाए, आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके आसपास हैं आपको गाइड करने के लिए, यू आर ब्लेस्ड। इन छोटी छोटी चीजों के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक संबल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, आप लाइट फील करोगे। ऐसे ही ये जो सीजल सिंबल्स थे, ये किसी ना किसी डिवाइन सोल को दिखने शुरू हो गए। किसी एंजल ने ड्रीम में आके, जैसे स्कैटर्ड होते हैं ना, कि आपको कभी बादलों में कोई शेप दिख जाती है, कभी आप बीच पे जाओ, रेत पे कभी पानी जब आके जाता है तो रेत पे कोई चीज दिख जाती है। ये बकायदा इन चीजों का मतलब होता है। हम नहीं कनेक्ट कर पाते क्योंकि हमारी जो माइंड सेट कह लीजिए, सबकॉन्शियस उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम कनेक्ट कर पाए। लेकिन जो लोग पहुंचे हुए हैं, या जो लोग, जब जैसे हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि नंबर कई लोगों के ऐसे होते हैं कि वो ब्लेस्ड लोग हैं, वो सोल्स आई इसलिए हैं दुनिया में कि लोगों का कुछ भला कर सके। तो ईश्वर खुद नीचे ना आके ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सोल्स को चुनते हैं जिनके थ्रू वो दूसरों का भला कर सके। तो ये सिंबल जो हैं, ऐसे ही किसी डिवाइन सोल के थ्रू एंजल्स ने जो थे वो जाहिर किए थे। और ये आज के नहीं है, ये हजारों साल पहले। राइट? तो चलिए पहला सिंबल हम करने जा रहे हैं आज। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सिंबल अगर चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये सिंबल। खाली सुनिए कि इसका मतलब क्या है। अब देखो सिंबल ना आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे सिंबल आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है? मैं आपको न्यूमरोलॉजी से भी बताऊंगी उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, मैं आपको वास्तु के थ्रू भी बताऊंगी, मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी बताऊंगी। अभी एस्ट्रोलॉजी आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। कल की क्लास में मैं आपको कुंडली का, जो 12 खानों का हम बनाते हैं ना, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मेरे स्टूडेंट जो है वो जानते हैं, तो जो लग्न चार्ट बनता है वो कल मैं दिखाऊंगी आप, और हर घर क्या देता है वो भी बता दूंगी। तो आप वो बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वो मैं, लेकिन मैं कल की क्लास में करूंगी। आज मुझे ये था कि मैं सिंबल कम से कम आपको कुछ दे के जाऊं, तो वो मैं कल बता दूंगी। न्यूमरोलॉजी जिन लोगों ने कर रखी है वो जानते हैं, नहीं भी कर रखी न्यूमरोलॉजी तो भी कोई बात नहीं, मैं कल आपको लोशु ग्रिड बनाना भी बता दूंगी, प्लस सूर्य यंत्र बनाना भी बता दूंगी। और बोलो, तो आप अपना उसके थ्रू भी जो है वो नंबर लगा सकते हो। ठीक है, नंबर लोशो ग्रिड बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों ने सुना पड़ा होगा, तो उसमें वो नंबर बन जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लगाने हैं, वो आप अपना कर सकते हो, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो 3 तरह से आपको बताऊंगी कि सिंबल यूज कैसे करने। ठीक है, हमारा कोर्स ना कोई भी ऐसे नहीं होता कि बस टू द पॉइंट। ये सारे मेरे बच्चे जो बैठे हैं जानते हैं कि हम बड़ी दूर तक निकल जाते हैं कोई कोर्स करते करते। तो ठीक है, तो पहला सिंबल मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आराम से सुनो बैठ के, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखो। ठीक है, सिंबल बनाने की कोशिश ट्राई मत करो, वो आपको पीडीएफ में दे दूंगी, खाली जो मैं बोल रही हूँ पॉइंट्स बोलूंगी वो लिख लेना। ओके, पहला सिंबल है
गुस्से पे काबू पाने के लिए आजकल जो सबसे कॉमन चीज, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों को गुस्सा बहुत आता है। हम बहुत तरह के सिंबल्स करेंगे और मैं पहले ही मैंने बोला आई ट्राई कि जितने आप डे टू डे लाइफ में आपको चाहिए वो सिंबल्स में आपको देके जाऊं, ठीक है। बहुत लोग जो है वो शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आज। एक्चुअली थोड़ा हमारा लिमिट हो गया, 100 से ऊपर लोग हैं आज क्लास में, बट चलिए कोई बात नहीं, अब ये डिवाइन की मर्जी थी कि शायद जिनका नसीब में था। आ, गुस्सा बहुत आता है, मान लीजिए बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है। तो ये सिंबल जो है, ये आपने पेन कोई भी यूज कीजिए, कलर कोई भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वहम नहीं रखना। काला पेन छोड़ के काला कलर यूज नहीं करना आपने, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप कोशिश कीजिए, अगर ये रिस्ट है आपकी, ये पोर्शन जो है ये सबसे प्योर माना जाता है, बॉडी का सबसे प्योर हिस्सा माना जाता है। ज्वाइंट यानी कि हथेली शुरू नहीं हुई, कलाई जो है यहाँ पे हथेली शुरू होती है, यहाँ से कलाई शुरू होती है, बीच वाली जो लाइन है प्योर हिस्सा माना जाता है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होता यहाँ पे कोई बात नहीं, कहीं भी ड्रॉ कीजिए, छोटा सा सिंबल ड्रॉ करना है। एफर्मेशन देनी है साथ में, एफर्मेशन के बिना सिंबल वर्क नहीं करेगा। एफर्मेशन क्या देनी है, मान लीजिए आप अपने लिए कर रहे हो कि मेरा गुस्सा अब बिल्कुल कंट्रोल में है। देखो गुस्सा जो है बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है, एंजाइटी लेके आता है, डिप्रेशन लेके आता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है। तो मेरा गुस्सा काबू में है और उसके बाद आपने ये सिंबल ड्रॉ करना है। कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला कि ये वहम नहीं रखना कि कौन सा कलर, जीबू में कलर है, सीजिल में कोई कलर नहीं। आप यूनिवर्सल पेन यूज कीजिए, यूनिवर्सल कलर दैट इज ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर से यूज कर सकते हैं। अब ये सिंबल सिर्फ अपने लिए नहीं, मान लीजिए आपका बच्चा बाहर है, कहीं दूर है, हस्बैंड दूर है, कहीं दूसरे शहर में है, तो आपने उनके लिए ड्रॉ करना है। अभी आप यहाँ बैठे हो, कैसे कर सकते हो, खाली हवा में आपने उनको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके हवा में 21 बार या 11 बार कम से कम उनको सोच के आपने ये सिंबल ड्रॉ कर देना है। आप कैसे रेकी में देते हैं ना, हम डिस्टेंट हीलिंग देते हैं, ये भी तो हीलिंग ही है, लेकिन इसके लिए किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, कोई अट्यूनमेंट नहीं चाहिए, फ्री, कोई मन में शक या वहम नहीं रखना। देखो ईश्वर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं डालते हैं, बंदिश नहीं डालते हैं, ये बंदिशें भी हम लोगों की बनाई हुई ताकि हमारा काम चलता रहे, हमारा धंधा चलता रहे। आई वुड यूज द वर्ड धंधा या बिजनेस, क्योंकि लोगों ने इसको बिजनेस ही बना रखा है, ठीक है। तो आप उनके लिए भी कर सकते हो जो दूर बैठे हैं, और अपने लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी, उनको बिना बताए भी यूज कर सकते हो। अब गुस्से का कारक कौन है, गुस्से का कारक है मंगल, ठीक। अब अगर मंगल, मंगल क्या है, फिजिकल एनर्जी है, मंगल फिजिकल एनर्जी है और फायर एनर्जी है। जैसे सूर्य भी फायर एनर्जी है, लेकिन सूर्य कौन सी एनर्जी है, सोल एनर्जी है। मंगल क्या है, फिजिकल एनर्जी है, और इस गुस्से का कारण जो है वो फिजिकल एनर्जी आपकी, मंगल। तो कुंडली में ये पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ ये आप लिख लीजिए, ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, कोई बात। दो, मान लीजिए अब किसी को दिमागी तौर पे गुस्सा बहुत आता है, किसी को भी बलशाली है, किसी को वैसे गुस्सा बहुत आता है, और आप क्या ठीक करना चाहते हो ये आपको देखना। किसी को मान लीजिए मानसिक तौर पे कोई बहुत, मतलब जैसे एग्रेसिव रहता है, तो आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, पहले न्यूमरोलॉजी के एक नंबर, एक नंबर सूर्य है, यहां पर एक नंबर होगा, आपने उस जगह ये सिंबल ड्रॉ कर देना। अगर फिजिकली बच्चा या बड़ा कोई अग्रेसिव होता है तो 9 नंबर यहां पर है, वहां कर देना, ठीक है। मंगल कुंडली में आपका यहां प्लेस्ड है, मंगल ये आपकी कुंडली में होना चाहिए, या जिसके लिए आप बना रहे हो उसकी कुंडली होनी चाहिए, ठीक है। यार बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे।
हेलो, एक सेकंड। ओके, 9 में कब ड्रॉ करना है? मैं लास्ट में क्वेरी सबकी ले लूंगी। ड्रॉ कब करना है? जब आपने ये रेमेडी शुरू करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिए, मेरे बच्चे जो जानते हैं कि हम जब भी कोई रेमेडी करते हैं वो हम शुक्ल पक्ष में शुरू करते हैं। अब शुक्ल पक्ष क्या है? चलो ये भी बता देती हूँ। जब भी चंद्रमा घटना शुरू होता है, यानी कि फुल मून आता है, फुल मून के बाद क्या होता है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा कम होना शुरू हो जाता है, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। घटते घटते अमावस आ जाती है। ठीक है, अमावस आने के बाद जब नेक्स्ट न्यू मून आता है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष में ही ये कोई भी रेमेडी जो है वो करनी चाहिए। अब शुक्ल पक्ष में क्यों करनी चाहिए ये फिर मैं किसी दिन बताऊंगी आपको, क्योंकि नहीं तो फिर रह जाएगा काम हमारा। नॉलेज तो बहुत है देने के लिए, बट टाइम की शॉर्टेज है, क्या करें। तो कुंडली में जहां पर मंगल स्थापित है आपका, कुंडली में मंगल कैसे हम ढूंढते हैं? जब आप पैदा होते हो ना, तो उस टाइम पे जो नक्शा खिंच जाता है, प्लैनेट तो गोचर कर रहे हैं, वो तो घूमते ही रहते हैं, पहले भी घूम रहे थे, बाद में भी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम, उस मोमेंट के लिए वो फिक्स हो जाते हैं। एक फोटो खिंच जाती है कि कौन सा ग्रह किस जगह था। उसी हिसाब से फिर पूरी लाइफ आपका जो ग्रह है वो गोचर करते हैं और उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जन्म के टाइम पे आपका मंगल कहां पर स्थित है, आपने वहां पर इसको बनाना है। अब करना क्या है, कुंडली का जो लगन चार्ट है उसकी फोटोकॉपी ले लीजिए, एक फोटोकॉपी निकाल लीजिए। फोटोकॉपी पे आप ड्रॉ करके उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें उसको डिस्कार्ड भी करना है, तो ओरिजिनल कुंडली पे नहीं बनाना है। ठीक है, या कल मैं दिखाऊंगी कैसे बनाना है, या वो आप हाथ से भी पेपर से ड्रॉ कर सकते हैं कुंडली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा आपका घर कौन सा है, वो मैं कल सिखा दूंगी आप। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप हाथ से सेम पेपर पे, एक पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और वो कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो। देखो चैट में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, आई एम नॉट बीन एबल टू सी द चैट, एक्चुअली मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो इसलिए लास्ट में ले लेंगे, मैं 10 मिनट दूंगी। कोई मेथड नहीं है, कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए, लेकिन इतना करना है कि बार सर्कल जरूर बनाना है बाद में। आप यहां से शुरू कर सकते हैं, आप यहां से शुरू कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने इसलिए पहली लाइन बोली थी, वहम नहीं रखना मन में कोई भी, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, सिंबल्स वर्क कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दिया, कुंडली के हिसाब से बता दिया। अब वास्तु, मान लीजिए घर में ऐसा माहौल रहता है, ज्वाइंट फैमिली है, या घर में कोई ऐसे लोग हैं कि हर टाइम जो झगड़ा फसाद होता रहता है, गुस्सा आता रहता है, तो घर वास्तु की हिसाब से मान लीजिए अगर कोई बच्चा है तो उसके कमरे में करना, अगर घर का करना चाहते हो तो बेस्ट उसके लिए आपका लिविंग रूम है, तो सारे घर का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चे के कमरे का करना है तो साउथ डायरेक्शन में, उसके रूम का जो साउथ, बीच में खड़े हो जाइए, आजकल वो होती है फोन में, हर एक के पास कंपास है, साउथ डायरेक्शन में आप इस सिंबल को प्रिंट करके या फ्रेम करके लगा दीजिए। और अगर लिविंग रूम में करना है तो भी साउथ डायरेक्शन में करना है। वाकई 21 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये लोग जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं ना मेरे से, वो ध्यान रखना, ये आप रेमेडी दे सकते हो 9 नंबर अगर डिस्टर्ब है, हम क्रिस्टल से कर सकते हैं रेमेडी, हम कलर से कर सकते हैं, जेमस्टोन से कर सकते हैं, हम सिंबल से भी कर सकते हैं। यानी कि 9 नंबर डिस्टर्ब है किसी का, आप ये दे सकते हो। 9 नंबर अगर एग्रेशन वाला होगा तो, ठीक है, तो ये इस सिंबल जो है वो दे सकते। नेक्स्ट जो बहुत
प्रॉब्लम देता है बुरी नजर। बुरी नजर क्या है? एक थॉट प्रोसेस है ना। बुरी नजर बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है, घर परिवार में भी लगती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चलता है, टोक लग गई है। हम कहते हैं जी टोक लग गई है, धंधा नहीं चल रहा। या बच्चा पहले बहुत अच्छा खासा पढ़ता था, सडनली पढ़ना ही बंद हो गया। या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, समझ नहीं आ रही क्या हुआ, रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या कपल्स हैं, बार बार बच्चे, छोटा बच्चा बार बार नजर लग रही है उसको, बीमार हो जाता है। ये सिंबल ड्रॉ कीजिए उसके लिए, ठीक है। 21 दिन ड्रॉ करना, चाहे छोटा बच्चा भी होगा आप उसके लिए भी कर सकते हो। इन सिंबल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे क्रिस्टल्स का क्या है, हम 14 साल से पहले नहीं पहना सकते क्रिस्टल के ब्रेसलेट, लेकिन इनका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप पहनाइए, कोई दिक्कत, ये लगाइए इसको सिंबल को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करता है, नजर क्या है आपका, मैंने बोला थॉट प्रोसेस है। आप मान लो कई बार क्या होता है ना कि बड़ी खूबसूरती से ड्रेसअप होके बढ़िया सी साड़ी पहन के शादी में जाते हो, शादी कहीं साड़ी कहीं फंस के फट जाती है, जैसे कोई बोलता है अरे बहुत बढ़िया साड़ी है। अब आप नहीं जानते कि उसने किस इंटेंशन से बोला है, लेकिन अगले के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी जलन है कि आपकी साड़ी में कहीं ना कहीं टोक फट जाएगी, कहीं अटक जाएगी। हम बोलते हैं ना नजर ही लग गई है, हाथ से छूट जाता है कोई चीज, गिर गई, नजर लग गई। थॉट प्रोसेस सामने वाले का इतना स्ट्रांग है और आपका ऑरा इतना वीक है कि वो भेद गया उसको, आप तक पहुंचा, आपको हार्म किया उसने, इसीलिए बच्चों को भी नजर लगती है, ठीक है। सिंबल के अलावा अब मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देती हूँ, रहा नहीं जाता मेरे से। छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए बेस्ट होता है चंद्रमा। बेस्ट, बच्चे का अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, मून स्ट्रांग है तो नजर नहीं लगेगी। तो चंद्रमा का एक लॉकेट बच्चे के गले में जरूर पहना के रखिए, व्हाइट धागे में, उस पे चंद्रमा का मंत्र जो है इनग्रेव्ड होता है। ज्यादा महंगा भी नहीं लेना, छोटा सा ले लीजिए, 500-600 रुपए का, व्हाइट धागे में लगा, शुक्ल पक्ष के सोमवार। कई लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैंने कहा मुझको याद आ गया तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब ये हर जगह यूज होगा। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस है, अपना काम है, क्लाइंट्स आने बंद हो गए, टोक लग गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या कहीं भी ऑफिस है, ऑफिस मतलब जॉब में भी कर सकते हो। अगर आप जॉब में ही ऐसा है कि जी पहले तो बहुत अच्छा मेरे रिलेशन बॉस के साथ बहुत अच्छे थे, अचानक से खराब होने शुरू हो गए, तो आप ये अपने टेबल पे बना सकते हो, लैपटॉप पे बना सकते हो, फोन पे बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो अपने साथ रखने के लिए। अभी इसको कुंडली में कहाँ लगाना है आपने, ठीक है। देखो लोग आते जाते रहते हैं ना घर में भी, सबसे पहले तो घर का वास्तु देखिए, घर के मेन डोर पे इसको बनाना है आपने, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं से आती है। आपकी बाई आई, कोई काम वाला आया, कोई कोई फ्रूट देने आया, कोई वैसे मिलने आया, वो लोग पता ही नहीं कहाँ कहाँ से आए, वो एनर्जीज लेके कहाँ से आते हैं, आपके घर के दरवाजे के अंदर से। तो अगर ये घर के दरवाजे पे आप ड्रॉ कर दोगे तो घर सिक्योर्ड हो जाएगा। तो पहली चीज तो घर के दरवाजे के बाहर बनाना है इसको, ये पॉइंट नोट करते जाओ आप, ठीक है। फिर जो वास्तु के हिसाब से 3 जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका मेन दरवाजा है, एक आपका ब्रह्म स्थान होता है, एक आपकी किचन होती है, ठीक है। आप इसको किचन में भी लगा सकते हो, डायरेक्शन कोई भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक नजर से बचाने के लिए, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि मेन डोर पे लगाओ, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आते जाते जो है वो आपका वो हो जाएगा। अब बुरी नजर जो है उसका कारक कौन है, उसका कारक है राहु। तो कुंडली में यहां राहु स्थित है, आप इसको वहां बनाएंगे। प्लस केतु, केतु क्या करता है, केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है, ठीक है। केतु इल्यूजन क्रिएट करता है और फल कौन दे देता है, राहु। तो केतु यहाँ है, उसकी जगह भी आप कर सकते हो, यानी राहु और केतु आपको ऑपोजिट दिखेंगे कुंडली में, तो वहां उन दोनों घरों में आप कर सकते हो। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का नंबर क्या है, 4, और केतु का क्या है, 7।
तो उन दोनों जगह पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? कलर मैं बार बार बोल चुकी हूँ, कलर कोई भी यूज कीजिए, काले रंग को छोड़ के आप किसी भी कलर से बना सकते हो। ठीक है, see, I have already written in the PDF all these symbols, they don't have any name. See, we have written the description in Hindi as well as in English also, Lakshmi. So once you'll get the PDF, you'll be able to understand. ठीक है? Okay. तीसरा है जी जेलसी से बचने के लिए। ये मैं आज वो सिंबल्स मेन दे रही हूँ जो कि हमारे नॉर्मली यूज होते हैं। कल हम कुछ ऐसे सिंबल्स स्पेसिफिक करेंगे, जैसे डाइवोर्स से बचना है, डाइवोर्स चल रहा है आपका, शादी नहीं हो रही है, पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, या कुछ इस ऐसे जो स्पेसिफिक हैं, वो सिंबल जो है हम कल स्पेशली करेंगे। ठीक है, अब ईर्ष्या से बचने के लिए जेलसी, ठीक है, जलन हो रही है, आप, ये जरूरी नहीं है कि मतलब पार्टनर ही करेगा आपका, या पड़ोसी वड़ोसी कोई भी कर सकता है, या तो कोई आपसे करेगा या आप किसी से करते हो। कई बार होता है ना कि हम अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, किसी को देखते हैं तुरंत मन में ईर्ष्या का भाव आता है, क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं ऐसे, कंपैरिजन आ जाता है। तो दोनों वे में ये यूज कर सकते हो आप। आपसे कोई जल रहा है उसके लिए भी यूज कर सकते हो, आप किसी से जल रहे हो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह काम आएगा। अब इसको क्या करना है, आपने जो इसका ईर्ष्या का, जलन का कारण, ये भी राहु ही है। ठीक है, राहु हर नेगेटिव चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कुंडली में अगेन यहां पर राहु है, इस बार केतु नहीं, सिर्फ राहु, यहाँ राहु है वहां पर बनाइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब देखो ये ना एक्चुअली काफी वाइड हो जाता है कि मैं अगर आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी का बताऊंगी ना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाली जो मेन चीजें हैं वो आप समझ के कर लो। ठीक है, जैसे कि कुंडली में अभी ये गोचर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि राहु किस मूड में बैठा है, वो किस तरह की प्रॉब्लम दे रहा है, तो उतना अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहु है, प्रॉब्लम दे रहा है, वहां पर बना लीजिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर, वैसे 4 नंबर राहु का है नहीं, सिस्टम का नंबर है, लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम खराब हो गया मतलब राहु बिगड़ गया, राहु आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। खैर ये न्यूमरोलॉजी में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि राहु क्या चीज है और सिस्टम से कैसे कोरिलेटेड है, लेकिन आप इतना ही यहाँ पर काफी है कि 4 नंबर आपका न्यूमरोलॉजी, मैं वो कल बताऊंगी जो ग्रिड्स हैं दोनों, तो आप उस हिसाब से फिर कर सकते हो। सूर्य यंत्र का यूज कर लीजिए या लोशु ग्रिड यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी। ठीक है, हम में से लोशु किस किसने किया हुआ है, कोई हैंड रेज करेगा जरा। राधिका, ओके ओके ओके, ओह यस, पूजा, ओके 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 ओके, ठीक है। जो सूर्य यंत्र है ना, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है लोशु का। जो लोशु की ग्रिड बनती है ना आपकी, ये पूरा उल्टा हो जाता है, सेम नंबर है, दिखाऊंगी कल, बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, अब वास्तु में इसको कहां पर लगाना है, आपका घर का, लिख लीजिए, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर दीवार पे आपने इसको प्रिंट करके लगा देना। और कुंडली के, एक तो राहु यहां पर है वहां पर लगाना है, दूसरा कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होगा आपका, वहां पर भी लगा सकते हो आप इसको। ओके ओके ओके, वॉइस नहीं आ रही, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? वो जिसको वॉइस नहीं आ रही ना, वो शायद उनका कुछ इश्यू रहेगा नेट का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सिंबल जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, नॉर्मली हम ये जीबू में या हम
उसमें नहीं लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी सिजिल में इसका प्रावधान है, सिजिल में इसका प्रोविजन है कि आप पता कर सकते हो। ठीक है। काला जादू, काला जादू क्या है? मतलब ये भी एक नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, किसी ने कर रखा है कुछ। क्योंकि अभी इस लाइन में आने के बाद ना मेरे को बहुत केसेस ऐसे आए, हालांकि मैं ट्रस्ट नहीं करती थी पहले, लेकिन कई केसेस ऐसे आए कि कुछ कर रखा है और वाकई बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके, और बहुत बुरे जो है उसका असर होता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि लोग इस हद तक जाके मतलब वो करते हैं कि, लेकिन ये चीजें हैं, यहाँ पर अच्छाई है वहां बुराई भी है, अगर देव हैं तो असुर भी हैं, तो ये इससे नकारा नहीं जा सकता। किसी ने कर रखा है काला जादू। चलो इसका एक और आपको उपाय बता देती हूँ, आ गया याद में, लिख लो। यही मेरे साथ होता है कि आ गया दिमाग में तो मैं रोक नहीं पाती हूँ। मान लीजिए आपको पता करना है कि किसी ने कुछ कर रखा है कि नहीं कर रखा, बड़ा इजी तरीका बताती हूँ। आपने एक दिन पहले, मतलब किसी भी दिन, आपने 4 या 5 किलो कम से कम हरा चारा ले आइए, पालक ले आइए, वो घर में लाके रखनी है। ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि ये प्रॉपर विधि विधान से करते हैं काला जादू, जो करते हैं प्रॉपर वो तांत्रिक वांत्रिक ये सब पूरा विधि विधान, तो इसलिए वो स्ट्रांग भी होता है, असर भी करता है वो। ठीक है। आपने वो हरा चारा घर में लाके रखना है, 24 घंटे वो आपके घर में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करना उसको, पड़ा रहेगा। नेक्स्ट डे आपने गाय, जो भी आपको पहली गाय मिल जाए, या आप गौशाला जा सकते हैं, या आसपास कहीं गाय आती है, आपने वो चारा गाय को खिलाना है। गाय हरे चारे को कभी मना नहीं करती, क्योंकि चाहे वो उसका पेट भरा भी होगा ना, लेकिन हरा चारा फिर भी खा लेगी वो। लेकिन अगर कुछ किया कराया होगा, वो नहीं खाएगी गाय। आपको वहीं पता चल जाएगा कि कुछ किया है या नहीं किया हुआ किसी। ये करके देखिए, ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसा कुछ हो, बट अगर कभी हुआ हो, ऐसा एक्सपीरियंस है या डाउट है, तो ये जरूर करके देखिए। ठीक है। गाय एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होती है, तो भांप लेती है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो गाय को चलता फिरता मंदिर बोला गया है। गाय तो माँ है, कैसे नहीं भांप जाएगी, समझ जाएगी ना वो। चलिए, अब ये सिंबल जो है, मान लीजिए मैंने ये बता दिया कि किस पर्पज के लिए है, आपने बनाना है कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस में इसको बना देना है, क्योंकि पहला घर आपका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। और जो भी ये होती हैं एनर्जीज, ये आपको शारीरिक कष्ट देती, राइट। तो जो यहाँ फर्स्ट हाउस से आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चलता है। तो पहला घर जो कुंडली का है, वहां पर इसको बना दीजिए। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आपको कहाँ हो सकती है? मानसिक तनाव भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी के दिमाग के साथ कोई खेल रहा है, भटक गया है। तो दिमाग का, सोल का कारक कौन है? सूर्य। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर है, वहां पर आप इसको प्लेस कर दीजिए। और वास्तु के हिसाब से आपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है। अब ये सिंबल कैसे वर्क करेगा? भाई काला जादू है और ये सिंबल हमने बना दिया, सिंबल झाड़ू तो है नहीं कि झाड़ू मार के वो निकाल देगा सारी एनर्जी। कैसे वर्क करेगा? मैं क्यों बता रही हूँ, हालांकि मैं बस बता दिया कि ये इसके लिए आप यूज कर लेना और खत्म कर दूंगी, लेकिन इन चीजों को अगर आप लॉजिकली यूज करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप ट्रस्ट कर पाओगे, है ना। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हमारी बॉडी के 5 या 6 इंच बाहर जो है वो हमारा ऑरा है, प्लस यहाँ पर ऑरा। हम करते हैं ना, नमक वारते हैं या आप सब, या मिर्ची वारते हैं, नजर लग गई, सिर के ऊपर से, क्यों सिर के ऊपर से वारते हैं? या पूरी बॉडी का ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं?
कभी किसी के मन में सवाल नहीं आया? कभी किसी ने नहीं पूछा क्यों ऐसा करते हैं? पूछो, क्वेश्चन पूछा करो, लोगों से पूछो, यहां से पढ़ते हो सीखते हो वहां पूछो। जब इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तो आपके जो एक्सेप्टेंस है वो 100% हो जाएगी इन चीजों के लिए। वो जो ऑरा है ना हमारी बॉडी के 5-6 इंच दूर, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सिंबल है। काला जादू क्या है? हम पे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे ऑरा से निकल के बॉडी तक या सोल तक आ रहा है। ईश्वर ने हमें वो लेयर दी है, हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या वीक बनाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। क्यों माला फेरते हैं, क्यों मंत्र करते हैं? क्योंकि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। मंत्र और कुछ नहीं है, वो हमारी जो एनर्जीज हैं हमारे उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो। हम कहते हैं जी माला फेर लो, ये मंत्र का जाप करो, ऐसे होगा। भाई जो प्रॉब्लम्स हमें नेगेटिव चीजें दे रही हैं, प्रॉब्लम ही है ना, चाहे मानसिक है या शारीरिक, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरी मन की प्रॉब्लम है, फीलिंग्स की प्रॉब्लम है या शरीर की प्रॉब्लम है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, चाहे वो पैसे की है, कपड़े की है, घर की है, किसी भी चीज की है। यही यही दो ही चीजें हैं दुनिया में। तो आप अगर अपनी सोल, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो इन चीजों का इम्पैक्ट होना बंद हो जाएगा, अपने आप लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। तो ये सिंबल जो मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव मैजिक के लिए या ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते हो, ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। स्ट्रॉन्ग करेगा तो धीरे धीरे जो किसी ने किया कराया होगा उसका असर होना बंद हो जाएगा, राइट? प्लस जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं डेली, आप एफर्मेशन दे रहे हैं, तो आपका कर्मास भी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? और हमारा क्या वो बोलते हैं, शनिदेव क्या है? कर्म फल दाता। हर छोटे से छोटे कर्म का भी वो रिजल्ट देते हैं, वो फल देते हैं। तो अगर आपने ये कर्म कर रहे हो तो फल क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, राइट? क्लियर हुआ ये? ओके। चलो कुछ ऐसे ही बताऊंगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। आपका लाइफ का गोल, मान लीजिए आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई बढ़िया जॉब पाना चाहते हो, या बच्चे कुछ मान लीजिए वो कहते हैं ना, जैसे नीट क्लियर करना है, जेई मेंस क्लियर करना है, अपना गोल लाइफ का आपने उसको अचीव करना है। लेकिन कुछ कमी है, चाहे वो कंसंट्रेशन की कमी है, चाहे फोकस नहीं है, चाहे नॉलेज नहीं प्रॉपर आपको मिल रही, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ रही है, ये सिंबल आप बनाना शुरू कीजिए। ये इंसान खुद भी बना सकता है, बच्चे के लिए माँ भी बना सकती है। अब मान लीजिए बच्चा जो है वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है, तो इस दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, या उसका विजन क्लियर नहीं है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन है, कभी वो इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो अपने गोल पे फोकस करने के लिए और उसको हासिल करने के लिए आप ये सिंबल बना सकते हो। अभी विजन का प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, गुरु, ये सभी जानते हैं, ठीक है? गुरु क्या है? नॉलेज, विजडम, विजन, ग्रोथ, फोकस, ये सारी चीजें जुपिटर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर जुपिटर आपका, यानी जुपिटर क्या करता है? रास्ते ओपन कर देता है आपके लिए। जब आप जुपिटर की शरण में चले गए, जब आपने अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपके लिए रास्ते ओपन होने शुरू हो जाएंगे। तो जुपिटर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस नंबर से गवर्न होते हैं? नंबर 3। लिख लीजिए, 3 नंबर यहां पर भी आपकी ग्रेड में है, आप वहां पर ये नंबर ड्रॉ कर सकते हो। और कुंडली के हिसाब से 10th हाउस, 10th हाउस में बना सकते हो। वास्तु के हिसाब से आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पर ये सिंबल प्लेस कर सकते हो। अब अगर तो पूरे फैमिली के लिए करना है, तब आपने हॉल में लगाना है। अगर किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं, या मान लीजिए हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड बाहर जॉब पाना चाहते हैं, चाहते
कनाडा चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहां पर जॉब उनको मिल जाए, या कुछ गोल है, या आप ही का गोल है, कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपने अपने बेडरूम की वॉल पे लगाना है, ये बेडरूम की नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगाना है, राइट? अब दुश्मनों से बचने के लिए, ऐसे बंदा कहता है जी हमारा कौन सा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं कई बार। हमारी सोच, हमारी नेगेटिविटी, हमारी हर चीज में पहले ना डालने की नेचर, वो हमारी दुश्मन है। ठीक है, मुंह पे ना मत लेके आइए कभी, क्यों नहीं लेके आना? बहुत लोगों को ये दिमाग में रहता है पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। जब भी हम ना करते हैं ना, या ना हमारे जुबान पे आता है, जुबान छोड़िए, आपकी सोच में भी जब आता है ना, वो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है और एक ब्लॉकेज बना देता है माइंड में। ये बहुत गहरी बात है जो मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। और इसका सिजिल सिंबल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में ये बहुत काम आएगी। आप पता नहीं मेरे मतलब आगे आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मैं आज बोल रही हूँ ना, वो आप याद जरूर रखोगे, कहीं ना कहीं तो टकराओगे कभी ना कभी तो। ठीक है, लाइफ में एक फंडा अपना लो, यस का। कोई भी बात बोली, यस हो जाएगा, होगा। रीजन बीइंग कि ईश्वर जब अपनी तरफ से देते हैं ना, वो कभी कटौती करके नहीं देते, वो 100% देती है। हम नहीं ले पाते 100%। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डाउट रहता है। हमने कोई काम शुरू किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये चीज खरीदनी है, पता नहीं पूरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बच्चे के मार्क्स पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आगे क्या होगा, डाउट्स। अगर आप वो डाउट्स निकाल देते हो, एक एक्सेप्टेंस रखो कि भाई जो होगा वो मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। बीइंग अ पेरेंट्स, हम कभी अपने बच्चे का गलत सोचते हैं? नहीं। तो वो परम पिता परमेश्वर तो सबका बाप है यार, सबके पिता है, वो कैसे गलत सोचेंगे? अगर आप वो एक एक्सेप्टेंस रखो एंड गो विद द फ्लो वाली नेचर रखोगे, तो आपके पास जो आने वाली चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो 100% आएंगी। ये जो सिंबल्स हैं, या जो हम मंत्र करते हैं, या जो हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, वो आपकी उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए ही होते हैं। वो ऐसे ही वर्क करते हैं कि आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ रहे हैं। आपको जब जब आप 60,000 का एक जेमस्टोन ले लेते हो ना, तब ठंडक पड़ जाती कि हाँ अब मैंने 60,000 50,000 खर्च कर लिए, अब मेरा अच्छा हो जाएगा। तब आपका मूड चेंज होता है जब पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई बिना खर्च के ही अच्छे बनो, बिना खर्च के ही पॉजिटिव रह लो, क्या दिक्कत है? तो एक यस, एक हाँ डेली मुंह पे रखिए। वो कहते हैं सरस्वती एक बार दिन में जरूर आती है जुबान पे, पता नहीं कौन सी विश पूरी कर जाए। तो अगर आप हर बात में हाँ हाँ करोगे तो कोई तो करेगी। तो भाई लेना भी ना, ईश्वर से मांगना भी एक कला है। झुक के देखिए, फ्लो के साथ जाइए, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, आए दिन आप पैसे खर्च करते हो, कभी किसी कंसल्टेंट के पास, कभी किसी के पास, वो एक प्रॉब्लम का हल दे देते हैं, फिर दूसरी आ जाती है। इससे अच्छा है मोडालिटी सीखिए, सही जगह से सीखिए। इसलिए नहीं कि आप पैसा, मैं कहती हूँ पैसा कमाइए, लेकिन आपकी भी नॉलेज जो है वो इनहेंस होगी, आपका एवोल्यूशन होगा। जो ये लाइफ के बारे में जो फंडे है ना, वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। कभी जुड़िए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग जब जुड़ते हैं मेरे साथ। चलो कल बताएंगे, आज नहीं, कुछ और बातें कल करेंगे। आज नेक्स्ट कर लेते हैं, अपने दुश्मनों से बचने के लिए हम बात कर रहे थे कि दुश्मन हम कई बार खुद के भी होते हैं, हमारी अपनी सोच भी होती है, उसके लिए भी ये यूज कर सकते हो। ऑफिस में है, कोई पॉलिटिक्स चल रही है, या किससे झगड़ा हो गया है, दुश्मन ऐसा नहीं कि युद्ध वाला ही दुश्मन हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। कोई
मतलब छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट हो जाता है तब भी दुश्मनी पाल लेते हैं आप। आपने उससे बचना है। या आप चाहते हो, घर में रिलेटिव होते हैं ना, रिश्तेदार आते हैं कई ऐसे, नेगेटिविटी लेके आएंगे, आपका घर बेटर है तो वो जलते हैं या कुछ है, एक सोच ऐसी लेके आते हैं। तो पहली चीज तो ये कि अपने घर के बाहर जरूर ड्रॉ कीजिए। अभी इसका एक तरीका है, आपने एक बार ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, आते जाते जब भी है उंगली से इसको खाली ट्रेस कर दीजिए, डेली इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक बार पेन से ड्रॉ कर दीजिए छोटा सा, उसके बाद जब भी आते जाते उंगली से खाली ऊपर ट्रेस कर देना है इसको बस। लेकिन करना ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो छोड़ दो उसको, वो नहीं करना। ठीक है, ओके। अभी किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए करना है तो उसकी कुंडली के 7th हाउस में, वहां पे क्या होते हैं, छुपे हुए। अब दुश्मन भी 2-3 तरह के होते हैं, एक छुपे हुए होते हैं, एक ओपनली आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। एक छुपे हुए ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर कोई छुपा हुआ दुश्मन है तो कुंडली के 7वें घर में इसको लगाना है आपने। सॉरी, छुपे हुए के लिए 6ठे घर में लगाना है, और ओपन के लिए जो है वो 7वें घर में लगाना है। बहुत सारी चैट आ गई है यार, लेट मी गो थ्रू इट। ओके, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने 9 नंबर मंगल के लिए, दुश्मनी कहाँ से पैदा होती है, गुस्से से ही तो पैदा होती है ना। तो 9 नंबर में आपने इसको ट्रेस करना है। और वास्तु के हिसाब से हॉल की अपने या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसके रूम की आपने साउथ वॉल पे इसको लगा के बना के आपने इसको टांग देना। राइट, चलो मैं ना कुछ डाउट्स ले लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन और है और करेंगे। हाँ जी, बहुत सारी। यस, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है। कुंडली में कैसे लगानी है, ओके। कुंडली में कैसे लगानी है, आपने जो भी आपकी कुंडली है उसके फर्स्ट पेज की या तो फोटोकॉपी ले लीजिए, नहीं तो कल मैं सिखाऊंगी कुंडली बनाते कैसे। जो लगन चार्ट है वो कैसे बनाते, कुंडली बनाना नहीं सिखाऊंगी, लगन चार्ट कैसे बनाते वो मैं फर्स्ट पेज जो आपको बताऊंगी, घर कैसे बनते हैं। आप वो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कर सकते हो। अभी जिनके हैंड रेज है मैं उनके क्वेश्चन ले लेती हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही। ओके, रीना, फर्स्ट कम फर्स्ट का ले रही हूँ, सो ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को एक्चुअली जानते भी नहीं है। यस रीना, बताइए। हाँ मैम, हेलो। हाँ जी, वेरी इंफॉर्मेटिव आप जो बता रहे हैं, ये कभी सुना भी नहीं था हमने कि थैंक यू। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कुंडली और ये सब भी होता है करके सीजन। हमको सिर्फ पता था कि हमें ड्रॉ करना है कहीं पे, नहीं मैम, बट यही तो हमारे प्लेटफॉर्म, यही तो अलग है बाकियों से, कि हम एक चीज करते हैं लेकिन उसको क्लब करके करते हैं, तो इम्पैक्ट ज्यादा और आता जो लॉजिक भी आप बता रहे हैं दैट इज वेरी राइट। मतलब जो कारक आप बता रहे हो वो भी है। हाँ बहुत जी, ये है। अच्छा, अब ये जो आपने बोला है तो ये कुंडली में भी करना है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी करना है और वास्तु के, तीनों के नहीं थ्रू नहीं करना नहीं है नहीं या एक? नहीं, मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए, आप कैसे भी कर सकते हो। अभी मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, है हाँ, ना, तो कुंडली कहाँ से लाओगे, तो हवा में भी ड्रॉ कर सकते हो। आप ग्रिड अपने हाथ से भी बना के उस टाइम वहां पे लगा के पेपर अपने पास रख सकते हो। ये कुछ सिंबल ऐसे हैं जो इंस्टेंट वर्क करते हैं। मान लीजिए आई डोंट नो वो हमारे पास बीच में अभी आज है या नहीं है। उर्मी जी मुझे कहीं दिख तो रही थी, उनके हस्बैंड का पैर मुड़ गया, ठीक है। तो वो उन दिनों वो जीबू सिंबल की क्लास मेरे से कर ही रही थी, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने उनको 3 सिंबल भेजे, मैं कहा आप इमीडिएटली ड्रॉ कीजिए, और आई थिंक कुछ घंटे में उनको फर्क पड़ गया। तो वो आप उसी टाइम, कई तो बिल्कुल इंस्टेंट वर्क कर जाते हैं। अब कई बार ऐसे है कि लंबी बीमारी चल रही है, उसको निकालना है। ऐसा नहीं कि दवाई बंद कर देनी है, आप दवाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये एक आपको एडिशनल फोर्स मिल गई, है ना। अभी आप चल रहे हो, मैं बहुत बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल देती हूँ, कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, नॉर्मल, और कोई बड़ा बुजुर्ग अगर हमारे कंधे पे ऐसे हाथ रख देता है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं साथ में, तो कैसी एक तसल्ली सी हो जाती है ना। बहुत
अच्छे फीलिंग। ये सिंबल्स हैं, या जो जो भी हम रेमेडीज करते हैं ना डिवाइन की, वो वही चीज है। फील करके देखो आप, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मैं कहती हूँ किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं, खुद करो ना, अपनी इलाज खुद करो। और आपकी प्रॉब्लम है जितना बेहतर आप समझ सकते हो उतना कंसल्टेंट नहीं समझेगा, राइट। है ना। इसलिए ऑकल्ट साइंसेस सीखिए। मेरा मैम पढ़ाने का जो है ना, इसमें आने का मकसद ही यही था। बिकॉज मैं इतने लोगों को देखती थी, मैं कंसल्टेंसी लेती थी पहले, मतलब 8-9 साल से मैं यही कर रही थी। बट फिर मुझे लगा कि ये लोग कितना मतलब पैसा जाया कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू लर्न इट। सीखो इसको। सीखने से क्या है कि एक घर में एक इंसान अगर एजुकेट होता है तो कितने अपने आसपास के लोगों को कर सकता है, और राइट। सिर्फ एक फीस में, है ना, लाइफ टाइम आप कर सकते हो। तो ये सभी सीखिए। के लिए होता है मैम, लाइक फॉर एवरी प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, ठीक ईगर टू लर्न मोर। है। यस। थैंक यू। करेंगे, कल और करेंगे। यस, लीना अनम्यूट कीजिए। तो अभी देख लो फिर। हाँ जी, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी मैम, मेरा बीच में एक दो सिंबल मेरे छूट गए थे, तो वही मुझे फिर मिल कोई सकते बात हैं? नहीं, वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप डोंट वरी। पर आप जो बोल रहे हैं वो कैसे पता चलेगा मुझे? वो तो नुकसान हो गया। वो नुकसान हो गया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, वही मुझे मेन मतलब मेरे कारगर थे वो। कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, जो प्रॉब्लम होगी मैं ऐसे ही भेज दूँ, डोंट। ठीक है। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी। मैंने रेमेडीज का क्लास किया मैम, आपका बहुत अच्छी रेमेडीज दी आपने, धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, कुंडली में और लोशु में और हाँ वास्तु जी, में ड्रॉ करना, बहुत बहुत नया कॉन्सेप्ट। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू मैम। एक्चुअली ये ना क्योंकि अभी टाइम कम है, नहीं तो हमारा कोर्स ये कम से कम 6 दिन का हो जाता है, 5 या 6 दिन का। और 1.5-1.5 घंटा क्लास चलती है, क्योंकि वो खिंच जाता है। आपने देखा अभी आज भी कई बार इधर उधर हम ट्रैवल कर जाते हैं। तो कभी लाएंगे, पूरा कोर्स भी लाएंगे, और वो भी ज्यादा महंगा नहीं होता। ऑनेस्टली बताऊं तो अभी किसी ने 2400 या 2500 रुपए का ये कोर्स लॉन्च किया है, सीजिल का। 2500 रुपए का कोर्स, जबकि हम जो है वो मुश्किल से 1200 या 1300 रुपए में करवा देते हैं पूरा डिटेल में। तो लाएंगे कभी, क्योंकि ये 100 से ज्यादा सिंबल्स है, सिंबल्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए है। मैम तो प्लीज लाएंगे कभी, हेल्थ के लिए दीजिए ना। जरूर। मैं कल लिख लेती हूँ कि कौन कौन से मेन है, वो मैं करवाऊंगी, करवा मेरी देंगे। डॉटर इनला बहुत बीमार है मैम, आज दे सकते हैं तो अच्छा होगा। सिर्फ हेल्थ हेल्थ के का। लिए जी हाँ। अभी नहीं मैम, मैं पर्सनली भेज देती हूँ, या फिर कल, कल का दिन रुक जाइए। आज का दिन मतलब कल तो क्लास है ही ना हमारी, है ना। बहुत बहुत बीमार है, इसलिए मैं आपसे पर्सनल कोई मैसेज बात कर। नहीं, कर लेना, पर्सनली कर लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम। शेफाली सोनी फॉर नो कांटेक्ट आई गिव यू। डेट्स के लिए भी है, यस। चलो मैं लिख लेती हूँ, डेट्स के लिए भी यस, और नो कांटेक्ट, ओके। हाँ जी, संगीता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मैम, ये जो आपने इतने सिंबल्स बताए, जैसे बुरी नजर लगना या ईर्ष्या करना या दुश्मनों से बचने के लिए, तो हम्म। हमें सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से। ये दूसरे के जिसने लगाई है, जैसे जो दुश्मन है उसकी कुंडली में बनाना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अपनी कुंडली के, हम तो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे ना। अपनी कुंडली के ग्रह हाँ, हैं। हाँ वो तो जी, अपनी कुंडली देगा भी नहीं। वही मैं पूछना चाह रही थी कि वो तो देगा। वो क्यों देगा। हाँ, वो नहीं देगा, तो अपनी अपनी कुंडली। कुंडली के। और हाँ, दोनों जगह बनाना है या एक ही में बनाना है, कुंडली और नहीं एक जगह कहीं कर लीजिए, कोई एक ही दिक्कत जगह नहीं, कहीं एक ही पे जगह। भी? अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ओके। विद्या पाटिल।
हेलो मैम, हाँ गुड जी, इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि जीबू और सिगिल सिगिल दोनों सिंबल्स मिलके 5 ही ड्रॉ करने हैं या उसके 5। अलग इसके अलग दोनों अगर मिलके? आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं तो अलग अलग जगह पर आप कर सकते हो 5-5, ओके। लेकिन फिर उन्हीं को रिपीट करते रहना। ऐसा नहीं कि कभी कोई बना दिया कभी कोई बना दिया, वो नहीं करना। नहीं, अभी ड्रॉप जैसे डोर पे अभी जीबू का ड्रॉ किया है ना, 4 सिंबल का सेट हो गया है, तो हाँ, अभी ये सिंबल्स उस पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कर लेकिन सकते हैं अलग से अलग ना? करना है। ओके। ठीक है जी। ये भी मैं जिसका नाम से नहीं लॉग इन हुए, आई विल नॉट टेक दैट। आई डोंट नो कौन है, vivo V2152, आई डोंट नो। तो प्लीज नाम से लॉग इन कीजिए। नीति, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा आपका क्लास मुझे। थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैम आपसे कि लाइक आपने जैसे बताया ना कि सिंबल्स बनाना है, राइट? तो सिंबल्स के साथ में लाइक हमें मेथड क्या अप्लाई करना है? मीन्स आपने कहा था कि एफर्मेशंस भी आपको बोलना है, तो मैम वो कैसे करना है और उसको हवा में बनाना है या फिर 21 डेज अपने हैंड में बनाना है? ये अगर थोड़ा सा अगर क्लियर कर आप दीजिए। किसी ऐसे इंसान के लिए बना रहे हो जो आपसे दूर है, जी। ठीक है, तो आप हवा में ही ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि वो नजदीक नहीं है, तो कैसे बनाओगे? ड्रॉ करते टाइम आपने एफर्मेशन पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में देनी है। जैसे कि मान लीजिए आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, किसी से बात नहीं हो रही है या किसी की हेल्थ खराब है, दूर है जो, तो आप क्या बोलोगे कि उसकी, जो भी उस इंसान का नाम है, उसका नाम लेके कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो कि उनका मैसेज मुझे मिल गया है, और ड्रॉ करना है। हवा में ड्रॉ करना है तो एट ए टाइम 21 बार और 21 दिन तक करना। और अगर बॉडी पे ड्रॉ कर रहे हो तो सुबह एक बार ड्रॉ कर लिया नहा के, कंटिन्यूस 21 दिन तक करना है। अगर पेपर पे ड्रॉ किया है तो पेपर पे ड्रॉ करके अपने पास रख लेना है, कम से कम 21 दिन तक रखना है। ऐसे है। ओके। तो मैम आपने बताया था मोबाइल या लैपटॉप पे भी ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्लाइंट्स आपको चाहिए, आपका ध्यान भटक रहा है, या फोन फोन पे मान लीजिए नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, ये भी आप फोन पे कर सकते हो ड्रॉ। लैपटॉप पे कर सकते हो कि मैसेज आ जाए, है ना, तो कर सकते हो। यस सीमा, थैंक यू बोलो। मैम। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, सीमा उधर पहुंची हुई है, ओके, बोलो। हाँ मैम, आपको ना बहुत थैंक यू बोलना था। मेरे पास शब्द कम है आपको बोलने के लिए। आप क्यों हर भाई? हर बार कुछ ना कुछ नया लाते हैं और मुझे इतना काम आता है, इतना काम आता है कि मत थैंक यू। पूछिए। सही में ऊपर वाले ने आपको इतना ज्ञान दिया है और आगे भी ब्लेसिंग देते रहेंगे। मैं थैंक खुद अपने गुरु को नमन करती हूँ, जिन्होंने हाथ यू। पकड़ के मेरे को यहाँ तक ले आए। हाँ जी मैम, इसमें बिजनेस का भी होगा ना? नौकरी अगर बिल्कुल किसी होगा, को नहीं मिली? बिल्कुल होगा, लाएंगे लाएंगे ओके ओके, बिजनेस का भी बस होगा। ये बोलना था। थैंक यू सो मच। लव यू मैम, लव यू। थैंक यू, लव यू टू। बाय। हाँ जी, साधना गोस्वामी, नीति के बाद अच्छा युक्ता मल्होत्रा, उसके बाद ओके। जल्दी जल्दी साधना, मेरी क्लास है एक्चुअली आगे। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते जी। बिल्कुल शब्द नहीं है आपके लिए मैम। ऐसे नहीं। आपकी जो प्रेजेंटेशन मतलब दिल को छू रही है। थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है आपको सुन के। और जो आपने इसे वास्तु से और न्यूमरोलॉजी से मिलाया, ऐसा आज तक किसी ने सिखाया नहीं है। आपने उसको लेके बहुत एक्चुअली बढ़िया किया। नॉलेज अगर प्रॉपरली यूज कर लो ना, मजा तभी है। नहीं नहीं बिल्कुल। क्या करनी है, मतलब हमेशा ये रहता था कि अरे हमारे पास कॉपी पेन नहीं है, रास्ते में है तो हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, कहीं भी कर सकते हो, हवा में ड्रॉ कर सकते हो। नहीं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। मैम अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंस गया है और उसे निकलना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही लड़के लड़की वाली।
अच्छा, मतलब रिलेशनशिप से निकलना। रिलेशनशिप से ही हो गया है और उनको उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि उससे उनकी बदनामी हो रही है, प्रिंसिपल है और टीचर के साथ पे है। लेकिन अच्छा ठीक है, तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या कल सुबह बात करना। जी 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 ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम युक्ता। देखो ये ना अभी 3 दिन की या 2 दिन की क्लास है मेरा शायद, क्योंकि परसों का मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे एक क्लास मिस करनी पड़ेगी परसों के लिए, तब मैं ये ले पाऊंगी। कोशिश करूंगी कल 2 घंटे की 1.5 घंटे की लेके जितने हो सकते हैं आपको दे दूं। लेकिन ये जो छोटे छोटे कोर्सेज है ना, ये तो आप किया करो। मैं कहती हूँ निम्र, अगर आपको कंसल्टेंट बनना है या अपने आप को प्रोफेशनली एस्टेब्लिश करना है तो जरूर करो। मेरे जैसी कई लेडीज, हजारों लेडीज पढ़ती हैं मेरे से, लेडीज जेंट्स सब पढ़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, कर रहे हैं। इनफैक्ट एज का कोई वो ही नहीं है, 67 68 आई थिंक वो होगी सजनी, शी इज फ्रॉम मलेशिया एंड शी इज 64 और सीख रही है अभी। और इतना मजा आता है इस उम्र में स्टूडेंट बन के, इतना मजा आता है कि एक तो आपके पास एक्सपीरियंस है, अब लाइफ का फ्री हो चुके हो आप, है ना, और दिमाग तो है ही, अब वो बचपन वाला तो है नहीं है, आप तजुर्बे के साथ सीखते हो तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हो। तो इसको अपना प्रोफेशन बनाओ। अब ये नहीं सोचना कि अरे इस उम्र में जाके हम क्या करेंगे, मैं भी तो कर रही हूँ ना। उल्टा अभी तो टाइम है लाइफ जीने का, पहले अपनी पढ़ाई करते रहे, फिर बच्चों को पढ़ाते रहे, अब फ्री हो गए। तो ना भी पैसा कमाना हो, कुछ नॉलेज तो सीखोगे, किसी की हेल्प ही करोगे, दुआएं कमा लोगे, पैसा नहीं तो दुआएं कमाओगे। ठीक है, ओके, तो जुड़िए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि नए नए लोग जुड़ते हैं, मेरा परिवार बढ़ रहा है, इस प्लेटफॉर्म का परिवार बढ़ रहा है। तो जुड़िए, जो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं उनके थ्रू जुड़िए, जो भी आप करना चाहते हैं शुरुआत करिए कहीं से भी, रास्ता ऊपर वाला अपने आप दिखा देगा। यस युक्ता। हाँ जी मैम, आपने बाकी सबको तो बताया, बट जेलिसी और ब्लैक मैजिक जो है उसका अगर वास्तु के हिसाब से बनाए, आपने वो तो बताया है नॉर्थ ईस्ट जेलिसी का, और उसका आपने ईस्ट बताया। हाँ। लिविंग रूम के वॉल पे या फुल हाउस के सेंटर में खड़े होके जो ईस्ट पड़े उधर? भाई हम मानते यही है कि जो लिविंग रूम है उसका ब्रह्म स्थान पकड़ के आपने करना। ओके। और मैम एक और क्वेश्चन था, जब ये सिंबल्स बना रहे हैं तो अपना पेन, जो पेन है या हाथ है, वो ये कॉन्टिन्यूस उसमें बनाना है कि अपना हाथ उठा भी सकते हैं फॉर बाबा, मैंने क्या बोला, इतना वहम नहीं रखना, कैसे भी बना दो। ईश्वर देखेंगे कि हाथ उठाया कि रखा, कैसे किया, नहीं ना, वो आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी नियत देखते हैं, तरीका नहीं। ये जो इतना वहम डालते हैं ना, अरे यहाँ से ऐसे निकला, चलो ये गलत हो गया, मैं वापस बोल रही हूँ, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है और कुछ नहीं। जितना आपको डराएंगे उतना वो कमाएंगे, तो डरना नहीं है, मन में वहम नहीं रखना कुछ भी। थैंक यू मैम। साधना गोस्वामी हो गया ना, लीना जैन, नहीं ये आरती, आरती बोलो। मैम इसमें जो आपने ये बताया कि जो शॉर्ट टाइम वाले हैं, जैसे नजर लगना या का तो 21 दिन का या 43 डेज का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो लॉन्ग टाइम वाले हैं, जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति है या फिर दुश्मनों से बचने के लिए, ये लंबे समय तक या हमेशा लोग लगा के रख सकते हैं क्या? नहीं, आप 43 डेज ही काफी होंगे आपके लिए। वो दुश्मनों से आप, मैं आपको बताती हूँ, 43 डेज किया, उसके बाद गैप दो। हाँ, फिर करो, उसके बाद फिर से कर सकते। हाँ गैप दो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मेरे को तो किसी ने एक बार पूछा कि मैं टैटू बनवा लूं, मैं कहा भाई थोड़ा तो कर्मास कर लो उंगली से ड्रॉ कर लिया करो, टैटू क्यों बनवाना है। तो गैप के बाद वापस कर सकते हो आप। ठीक है, साधना गोस्वामी, अगर जिनका हो गया ना वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। ओके, लीना जैन, साधना जी आपका हो गया क्या? जी जी हो गया मैम। ओके ओके, लीना जैन। एक क्वेश्चन मैडम, आपने जो राहु का बोला वो साउथ वेस्ट होता है मैडम, आपने नॉर्थ ईस्ट बताया है। नॉर्थ ईस्ट मैंने सूर्य का बताया होगा। नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट आपने, मैंने लिखा कॉपी, मैंने इसलिए मैंने उसी समय लिखा भी था आपको।
क्योंकि राहु का तो साउथ वेस्ट होता है। किस उसमें बताया मैंने? आपने राहु में बताया है ये ईर्ष्या से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? ईर्ष्या से बचने के लिए। ईर्ष्या से बचने के लिए जी। ईर्ष्या कहाँ से आती है? ये भी बताया ना, ईर्ष्या कहाँ से आती है? ईर्ष्या कहाँ से आती है? वहां आपने लिखा वास्तु में एनी पर लगाना है। नहीं नहीं मैडम, 2 जगह से मैंने बोला ईर्ष्या हाँ। की वजह 2 चीजें हैं। ईर्ष्या जो है वो कहाँ से हाँ। आती है? 2 हाँ। वजह से होती है। ईगो की वजह से आती है, हाँ। हाँ। घमंड है, और हाँ। या फिर जलन है। हाँ। ठीक है, तो घमंड कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? बताइए। नहीं मालूम। घमंड कहाँ से आता है? 1 नंबर से, सूर्य से। राजा है ना वो, हाँ 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 इस वजह से नॉर्थ ईस्ट होता है। अच्छा, वही मैंने कहा कि वास्तु में एनी मतलब एनी में राहु तो साउथ वेस्ट के हैं, इसीलिए जलन आपको आएगी तभी, क्योंकि मैं आ जाता है। मैं अहम तो मैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, लीना जी बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने वाकई में बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। बिल्कुल यूनिक और नहीं है मैम। जैसे आपने कुंडली में तो आपने बताया कि कहाँ लगाना है हमें, यदि न्यूमरोलॉजी में, लेकिन लोशु ग्रिड में भी, लोशु ग्रिड तो हम जैसे कुंडली तो बनी बनाई होती है पर लोशु ग्रिड तो बना हुआ नहीं होता, तो उनको तो कितना उसमें टाइम कैसे लगेगा बनाने में? भी आपका डेट ऑफ बर्थ ही तो चाहिए उसमें। अच्छा जी, तो मैं जैसी आपको बना कल के रखना दूंगी है ना, अपने वो मैं पास। चार्ट आपको दूंगी कि कहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है। जिन्होंने कभी नहीं भी लोशु किया वो भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कल मैं वही करूंगी, दोनों वो बताऊंगी, सूर्य यंत्र और वो, और कुंडली का वो बताऊंगी, तो आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और एक मैम, जैसे जी थैंक यू मैम। मैम हाँ जी। जैसे आपने 2 बताए, ब्लैक मैजिक और मेन गेट पे लगाने के लिए, तो दोनों अलग अलग जगह लगा सकते हैं मेन गेट पर ही? क्या क्या? एक तो ब्लैक मैजिक का और एक जेलसी का। हाँ, वो आप बताया 4 ना या आपने, 5 सिंबल एट ए टाइम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत मतलब मेन गेट पे लगा सकते हैं यस हम कर अलग अलग। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और मैम कोई टोके टाके तो कि क्या लगा रखा है, नहीं क्या नहीं, है, क्यों अरे लगा बाबा, रखा है? आपने कोई वो पोस्टर थोड़ी बनाना है, इतना छोटा सा बनाना है साइड में बस। देखो, अच्छा सिंबल बनाने का मतलब किसी को दिखाना नहीं है। जी हम सिंबल, वो जब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, वो ऊपर वाला जानता है और आप जानते हो, जी। बस। तो मैम इन्हें हम छोटा छोटा प्रिंट आउट करके भी लगवा सकते हैं और उसके वो ऊपर अपने दिखेगा, हाथ से? वो दिखेगा लोगों को। अच्छा जी। पेन से कर लोगे तो नहीं दिखेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है, बस मैं ये कर प्रिंट आउट निकलवाना हो तो ब्लू, तो किसी कर भी कलर में? सकते हो। अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे जीबू है ना, हमने जब जीबू का कोर्स कराया था, उसके साथ मैंने क्रिस्टल्स को जोड़ा था। अच्छा क्रिस्टल्स का भी उसके साथ क्लब किया था कि क्रिस्टल्स में भी आप एनग्रेव करा सकते हो, तो क्रिस्टल की नॉलेज दी थी। अभी आजकल क्या होता है कि जब शादी ब्याह होते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, लोग छोटे छोटे क्रिस्टल्स पे ना वो सिंबल्स एनग्रेव करवाते हैं। अबंडेंस का है, ब्लेसिंग्स का है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का है, वो गिफ्ट करते हैं। अभी मान लीजिए आपने जो सिंबल जिस क्रिस्टल के साथ अच्छा बैठता है या ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो हमने क्लब करके दिया था। तो आप वो क्रिस्टल रॉ लेके या पत्थर लेके, जैसा पीस लेके, उस पे एनग्रेव करा के आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। वो आपको हमेशा एनर्जी देगा। अब एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, और थ्रू आउट लाइफ चाहिए। जी ठीक है, आपको रिश्तों में भी चाहिए, वो जॉब में भी चाहिए, घर परिवार में भी चाहिए, रिलेशनशिप में भी चाहिए, तो वो आप अपने घर पे रख सकते हो। ठीक है, रोज क्वार्ट्स का उस पे करके रख सकते हो, अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है। अब ऐसा गिफ्ट अगर आप किसी को देते हो तो अगला फेंकेगा भी नहीं और आगे पास भी नहीं करेगा। जैसे सोन पापड़ी का डब्बा पूरा घूमता रहता है पूरी दिवाली में, तो वैसे तो नहीं करेगा कोई। है जी ना? जी जी। मैम एक तो चीज और, जैसे अभी आप ये बता रहे थे सिंबल, हाँ जी, भूल गई मैं। सॉरी सॉरी मैम, भूल गई, अभी दिमाग में था मेरे को पूछने का, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, वापस बाद में पूछ लेना। आयुषी, चलो मेरा क्लास है, जल्दी जल्दी करो जी भाई। जी जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, क्या हाल है आयुषी? बस बढ़िया मैम। हाँ जी मैम बोलो। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बुरी नजर का बताया था, तो गुड़िया है छोटी आपकी हाँ बेटी, तो वो हाँ, है ना 3 साल की है, तो उसको अपन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। उल्टा तुम उसके लिए हवा में बनाओ ना, क्या दिक्कत अच्छा, है? हवा में? हाँ, अच्छा अच्छा। हवा तो में छोड़ो, उसके कपड़ों पे बना दो। फ्रॉक पहनती है, जो भी पहनती है, कॉर्नर पे बना दो। मतलब ऐसे फिंगर से बना ले? नहीं नहीं, पेन से बनाओ, उस पे अच्छा बना मैम, दो जहां मैम पर ब्लू पेन? सोती है।
पिलो कवर पे बना दो, बेडशीट पे कॉर्नर पे बनाओ। अच्छा 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 तो मैम, वहां मैं पे कह रही बना थी ब्लू पेन पे बना सकते हैं, ब्लू से और मेरे हेडबैंड के भी बना दूं? बिल्कुल। हवा अच्छा उसके लिए अच्छा अगर साथ में नहीं है तो हवा में बना दो, और अगर साथ है तो हाँ उसको बिना बताए, अगर नहीं मानता है बिना बताए उसकी पैंट के कॉर्नर पे, शर्ट के कॉर्नर पे, वहां पे बनाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मैम। मेरे हस्बैंड है ना, आज हमारी शादी को 4 ईयर हो गया है मैम, तो वेरी गुड। हम दोनों के बीच क्या है, वो पॉजिटिवनेस नहीं है हम लोगों में, उनमें कल देती हूँ मतलब। पार्टनर को अट्रैक्ट करने का एक सिंबल, चलो कल अच्छा देती अच्छा हूँ, अच्छा ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। श्रेया जी बताइए। मैम बहुत अच्छा बता रहे हो। थैंक अच्छा, यू। थैंक यू मैम। अच्छा, आपने अभी जो बताया, एक लेडी प्रीवियस वाली थी, उन्होंने पूछा न्यूमरोलॉजी का, हाँ जी। तो मेरे ग्रिड में नंबर 4 नहीं है, मतलब मेरे बर्थ डेट में, तो वो ग्रिड में हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर सपोज राहु है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पर नंबर 4 आएगा, वो ग्रेड खाना तो खाली होगा ना, हाँ तो वहां ड्रॉ कीजिए, क्या दिक्कत अच्छा, है? खाली पे? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा फिर प्लेस तो है ना, हाँ प्लेनेट वहां नहीं है, जगह हाँ, तो है उसकी, ओके ग्रेट। है ना? तो ओके, हो सकता है कि सिंबल ड्रॉ करते करते आपका वो प्लेनेट भी जो एक्टिव हो जाएगा। ओह वाओ, आई मीन आई नेवर न्यू दिस थिंग्स, यू नो। अच्छा यस मैम, लक के लिए बताइए ना। लक कल हाँ, करेंगे मैम, वो मैं लेके आऊंगी कल और थोड़े से। एनहांस लक करना है मुझे, तो श्योर वो, मैम। हाँ मैम। और तो आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, आई मीन इट्स अ रियली डिफरेंट थिंग। आई मीन आप 3 4 चीजों को जो कंबाइन करके उसका जो यस मैम, निचोड़ निकल रहा है, इज रियली सुपर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अरुणा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम, ये जो ब्लैक मैजिक और जेलेसी का सिंबल है ना, हाँ वॉल जी, पे स्टिक करना है ना, हाँ तो जी। वो भी 21 डेज के बाद रिमूव करना है या वो परमानेंट रखना है? अगर लगता है कि पर्पस सॉल्व हो गया है तो रिमूव कर दीजिए, नहीं तो 43 डेज रहने दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, रजनीश जी। हेलो। हेलो जी। मैम मैम, मुझे एक ये पूछना था, जो बच्चों के लिए आपने एजुकेशन के लिए, आप बच्चों का ध्यान कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उसके लिए जो सिंबल दिए, हाँ जी। तो सिंबल में हम ड्रॉ करेंगे तो उसे एक्टिवेट करना है कि वो अपने आप ही एक्टिवेट? कुछ नहीं करना कुछ सर, नहीं। ये सिद्ध सिंबल हैं। आपने ओके। खाली बच्चे की बॉटल पे, उसकी बुक्स पे, या अगर वो डिस्ट्रैक्ट होता है फोन से ज्यादा, या PS2 खेलता है या गेम्स खेलता है, तो उस जगह पे ड्रॉ करना है, तो ओके। उसका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। या उसको पानी अगर आप बॉटल पे बना के दोगे, तो उस जो भी पानी वो स्कूल में जितनी देर पीता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो फोकस होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब हमें अगर स्टडी में उसकी कंसंट्रेशन बनानी है, हाँ तब जी। भी हमें वो यूज करना, डिस्ट्रैक्ट किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए जैसे आपने PS2 बोला या कोई गेम्स है मोबाइल से, तब भी हमें वही सिंबल यूज करना नहीं, उसके लिए मैं कोई और भी दे दूंगी, वो सर है। सेंटर्डनेस का होगा। तो धीरे धीरे मकसद एक ही है, सेंटर्डनेस होगा तो ऑब्वियसली बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होगा, तभी तो फोकस कर पाएगा ना। जी 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 मैं हाँ, तो वो दोनों चीजों के लिए वर्क कर जाएगा। इसका PDF दे दोगे मैम आप हमें? हाँ जी सर, मैं दे दूँ। राइट राइट मैम, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर रविंद्र। मैडम गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैंने क्लिनिक डाला यहाँ पे, अभी न्यूली ओपन किया है न्यू ओके। बॉम्बे में। हाँ जी। वैसे तो मेरा पहला था, काफी चल रहा था, अभी मैं माइग्रेट हो गया हूँ नवी मुंबई। प्रॉब्लम ये अच्छा, है कि आप ही ने अभी बात मैंने करी 4, थी सर। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ, वैदिक और नोशो, एक मैडम से, तो हाँ जी। उनसे रेमेडीज भी लिया था। तो जो पहला जो चल रहा था 1-2 महीने में, उससे वो डाउन भी हो गया एक्चुअली। उन्होंने जो, मैं आपसे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी हाँ जी, हाँ जी सर। आपका। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि नेम तो वो अभी मैं वही रख देता हूँ मेरा, और जो है क्लिनिक का तो वही नाम रख देता हूँ, और जो करेक्शन किया हुआ नेम है उसको पहले जो मेरा नेम था वो वही रख दे देता हूँ। और प्रैक्टिस पिकअप करने के लिए क्या मीन्स? नहीं, आपका क्वेश्चन, आपको सिंबल किस पर्पस के लिए चाहिए वो बताइए सर। यानी कि मनी फ्लो बढ़ना चाहिए और पेशेंट्स आने चाहिए। ठीक है सर, कल जो है वो मैं ला रही हूँ कुछ सिंबल, तो उसमें मैं मनी फ्लो का भी रख दूंगी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। अबंडेंस, मनी फ्लो, क्लाइंट्स,
वो सारे मैं ले आऊँ। अच्छा, क्लाइंट आने के लिए या पेशेंट हाँ जी, आने के लिए? यस, हाँ जी। थैंक यू। ओके, भरत जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा सेशन है आप ये, मैंने भी पहली बार अब तक ये ऐसा सेशन देखा है। थैंक यू सर। काफी इंटरेस्टिंग था ये, और कुछ अलग चीज जिस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वो हबल के साथ, कुंडली के साथ, मैंने आज तक ऐसे कॉम्बिनेशन खरीदी देखी नहीं, सुनी नहीं है। तो काफी अच्छा लगा ये सेशन करके आपके थैंक साथ। यू। मेरी 2 क्वेरीज थी। तो जनरली मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरे लिए नहीं, जनरली हर किसी के लिए एक क्वेरीज दिमाग में हमेशा रहती है। तो जब हम सर बिजनेस थोड़ा करते लाउडली हैं बोलिए, तो आवाज बीच में क्रैक हो रही है। ओके ओके सॉरी। हाँ जनरली जी। क्या होता है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, जनरली ये क्वेरीज मेरे अकेले के लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है। कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बहुत जगह पैसे फंस जाते हैं, सामने वाले पैसे नहीं देते, स्टक हो जाती है या मनी। या कुछ कारण से लोगों को कर्जा लेना पड़ जाता है और वो पूरा कर नहीं पाते, कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ते जाते हैं। और माइंड स्टेबल लाइफ में हर किसी को कहता है कि मुझे ये करना है, पर किसी न किसी कारण से वो कर नहीं पाता, स्टेबिलिटी नहीं हुआ था अपने माइंड, फोकस नहीं कर पाता, या ये बोल सकते हो आप, किसी न किसी कारण से। तो उससे रिलेटेड भी कुछ सिंबल होते हैं? होते हैं सर, मैंने लिख लिया मनी स्टक का, तो मैं कल वो लेके आती हूँ सिंबल, डोंट वरी। थैंक यू मैम, मैं ले आऊंगी, डोंट वरी। मैम और एक था मेरा। हाँ जी। बोलो। हाँ जी बोलिए सर। एक्चुअली क्या हो गया, मैंने एक प्लेसमेंट एजेंसी खोली है इसके लिए, डॉक्टर्स एंड मेल नर्स के लिए। अभी मेरे पास काफी इंक्वायरी आती है। एक जगह पे मेरा काम हो रहा है पर उसमें दिक्कतें ज्यादा आ रही है। एक क्लाइंट के साथ हो रहा है, वो एक्चुअली दे आर ऑफरिंग मी गुड मनी, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैंने उनको काफी 2-3 डॉक्टर दिए, तो गड़बड़ हो रहा है कि अभी उन्होंने बताया था कि इतना सैलरी हम लोग दे सकते हैं, 25 लाख हम लोग ने बताया। तो अभी मैंने उनको 25 के हिसाब से दे दिया, वो कुछ ना कुछ तो क्वेरी निकाल रहे हैं। अभी मैंने एक निकाल के रखा है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ना, वो लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि अभी हमको कॉस्ट कटिंग करना है, दूसरे लोग को दिया है। तो एक्चुअली मेरा काम होने वाला है, एक्चुअली वो हो नहीं रहा है एक्चुअली, यानी कि दिक्कतें आ रही है, ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं काम बनने में। कोई बात नहीं सर, वो मैं ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए जो सिंबल है वो मैं लिख लेती हूँ, कल देखती हूँ, दे दूंगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। कर दो। तुम्पी चौधरी। हेलो मैम। हेलो जी। मैं आसाम से बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम, मैंने आपका जो बातें सुनी है बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत ही आप उन्हें अच्छी तरीके से इलेबोरेटली बहुत अच्छे से समझाती है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी सीखना चाहती हूँ, तो मुझे कोई मैंने बहुतों का ये जो फ्री का जो होता है क्लास, मैंने बहुतों का ज्वाइन किया है, पर इतनी अच्छे से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। थैंक यू। असम से बहुत लोग आ रहे हैं अभी, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है 2, और कल एक और भी आए हैं। ओके, शायद मैं भी चाहती हूँ। तो मैंने जब आपकी बात सुनी ना, मैं एक्चुअली जब वीडियो ऑन होता है तो मैं थोड़ी बहुत सुनती हूँ, फिर उसके बाद लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, पर आपका जो सेशन था मैंने पूरा का पूरा अटेंड किया, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर तो योर सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि मैंने चूज कर लिया कि मुझे आपसे ही सीखना है, जो कुछ भी सीखना है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं न्यूमरोलॉजी भी आपसे ही सीखना चाहती हूँ, पर आप कब मतलब स्टार्ट करेंगे वो वाला कोर्स? अभी जो बैच चल रहा है, बस कुछ टाइम के बाद, शायद नेक्स्ट इस मंथ के एंड तक जो है वो बैच आ जाएगा नेक्स्ट। तो आप जिस ग्रुप में हैं उसमें जुड़े रहिए, अपडेट उसमें मिलते रहेंगे आपको। ओके मैम, और आप जो भी क्लास करवाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ अटेंड करूं, क्योंकि आप जो असम में फिर झंडे गाड़ने आपने? हाँ मैम, मुझे एक्चुअली मेरा जो बीएन है वो मतलब मुझे थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मेरा जो मैं 8 और 4 की कॉम्बिनेशन की हूँ, तो मेरा बहुत ही लेट होता है। 1 और 4 मतलब ड्राइवर कंडक्टर है ना?
हाँ मैम, बहुत बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या कहूँ। और मैं बाबा 1 और चाहती 4 का कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन है। खाली डेट नहीं ऑफ मैम, बर्थ लेके क्यों चल रहे हो? 8 और 4 है मैम। 8 और 4 यानी कि हाँ प्रॉपर्टी बनेगी। ये वो दोनों बने। नंबर मेहनत करवाते हैं तुम पे, हाँ लेकिन जब मैम, रिजल्ट देने पे आते हैं ना तो संभाले नहीं संभलेगा, इतना देगा शनि। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में शायद कुछ होगा ही नहीं, चल क्या रहा एज है है? क्या एज है तुम्हारी? मेरी एज है 35। तो लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। ओके मैम, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किससे पूछूं कि कुछ होगा या नहीं, मुझे होगा। कोई भी अच्छा नहीं लगता, पर आपसे जब से मतलब आपकी बात सुनी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ शायद होगा, हो शायद जाएगा। कुछ होगा। हो आपसे जाएगा, हो मिलकर जाएगा। लग रहा है कि शायद कुछ होगा। थैंक यू इसीलिए मैम, मैंने थैंक वेबिनार में क्लास में बोला कि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो चीजें अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ओके हंसते मैम, रहो, ओके बस खत्म बात। ओके, थैंक ओके यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। राशि, नंबर चैट में जो है वो नंबर मैं चैट में ही डाल देती हूँ। साधना जी को नंबर चैट में डाल दो। मैम कैन यू हाँ जी हियर? राशि, बोलो। हाँ, पहले तो आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और थैंक बहुत ही यू। अच्छा था, थैंक यू फॉर इट। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि ये जो मेन डोर पे हम सिंबल ड्रॉ करने का बोल रहे हैं, वो वॉल पे ड्रॉ करना है कि पेपर पे ड्रॉ करके चिपकाना है? जो दीवार पे चिपकाना है वो तो पेपर पे चिपकाएंगे, नहीं तो दीवार खराब होगी। ओके, तो पेपर पे। ओके, और पेपर घर पे होगा वो हम पेपर पे लगाएंगे कि ऐसे ड्रॉ करेंगे? कहाँ पर? घर पे जो लिविंग रूम में और बेडरूम में जो पेपर पे, लेकिन आते जाते उंगली से फिर उसको ट्रेस करते रहना। अच्छा, ओके। एंड राइट। मैम व्हाट इज द सिंबल ऑफ 21 डेज एंड 43? मतलब वही डेट, मतलब दिन तक क्यों रखना चाहिए? ऐसे कुछ हाँ रेलेवेंस? बिल्कुल होता है। 43 डेज इसलिए होते हैं कि जो प्लैनेट गोचर कर रहे होते हैं ना, वो 43 दिन में एक साइकिल पूरा करते हैं। ओके। ठीक है, तो इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि 43 डेज जो है उसमें फिर कोई भी वो छूटता नहीं है। हम चाहते हैं कि कहीं भी ब्रेकेज ना रहे, कोई छूटे ना, इसलिए। और 21 हाफ है उसका, इसलिए। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम सो मच। ओके, अभी जैसे माला जो हम फेरते हैं उसके 108 मनके ही क्यों होते हैं, इसकी भी वजह है। क्यों 108 मनके की माला होती है, पता है? नहीं, मुझे तो नहीं। बताते हैं इसको आपको। ऐसी छोटी छोटी बातें तो बहुत हैं जो हम चलते फिरते बताते रहते हैं, कल बता देते हैं। चलो, साईं लक्ष्मी, साईं तो शायद साईं आप कर चुके हो ना? Yes, madam. Yeah, good evening, madam. यस, Yeah, बोलिए। thank you so much for today's session. I just had a question. आप ये जो symbols बता रहे हैं, ये मोबाइल पे भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, multiple, right? यस, एनीवे। Right? And you can draw it on the body part also. बॉडी पे करना है तो सिर्फ लेफ्ट साइड में करना है। अभी लेफ्ट साइड करना है। Right. लेफ्ट साइड जो बॉडी का है वो यूनिवर्स से करता है चीजें। तो Right. जब हम ड्रॉ करते हैं, हम एफर्मेशन दे रहे हैं, तो वो पार्ट हमारा बॉडी का रिसीव कर रहा है ब्लेसिंग्स। हमारी Right. पूरी बॉडी रिसीव नहीं करती है। Right. ठीक है। Yeah, I mean, I draw it once and keep it for 21 days, right? And I can just see it also in case I don't get time to trace it or something like that, or I can just नॉट keep it. नहीं बोलना, यू विल नॉट यूज I द mean, वर्ड नो। या हाँ। अभी जैसे बच्चे को दे दिया मैंने, तो वो लोग तो बिजी रहते हैं, वो तो करेंगे नहीं, एक बार पेपर पे लगा देंगे, पॉकेट में रखेंगे, एंड देन दे वोंट सी इट, राइट? सो देन इट You स्टिल can draw वर्क्स। na in the air for them. No, I am in Pune and they are in Bangalore. So what? Yeah. So what? You can just visualize them and you can draw the symbol for them. Okay. Right. Okay. Thank you so much, ma'am. चलो, कल फिर मुझे याद नहीं रहेगा, बता ही देती हूँ क्यों 108 मन के होते हैं। 27 चरण हैं हमारे उसके हिसाब से, और 4 नक्षत्र हैं। 27 into 4 करके देखो कितना होता है, 108 आएगा। इसलिए 108 मनके की माला है, ताकि उसको पूरा साइकिल, एनर्जी साइकिल जो है वो पूरा हो जाए। तो मैं लास्ट क्वेरी ले रही हूँ आज की, लीना जैन। शायद लीना आपका हो गया ना? यस, दरवाजे पे डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो दरवाजे।
मैं ये कह रही थी, जो मैं भूल गई थी वो पूछ रही हाँ हूँ। बताइए एक तो मैम कुछ ऐसा बता दीजिए कि रिश्ते सही हो जाए, जो सास ससुर वगैरह गलत समझते हैं। जो वो कौन गलत समझता है? साथ वाले। अनम्यूट हो गया आप। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा कल कर लेना, ठीक है, टाइम बहुत कम रह गया जी। तो कल वापस मिलेंगे हम 7 बजे। और मैम जो सास ससुर वगैरह गलत समझते हैं उसके लिए कुछ बता दीजिएगा, एक एडिक्शन के लिए बता दीजिएगा। भाई आप अगर खुद पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, तो आप वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। देखो लीना, आप किसी से भी मिलो, सही गलत खराब जो भी हो, वो एक एनर्जी है, और जब भी आप किसी एनर्जी से मिलते हो, एनर्जी एक्सचेंज होंगी ही होंगी, राइट? जो मैंने ऑरा की बात करी, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है तो सामने कैसा भी हो वो टकरा के वापस चला जाएगा, आप तक नहीं आएगा। मैम कुछ भी बोलो गलती में मीनिंग निकलता है ना, इसलिए या तो हमारे तो बोलने वो में आपकी गलती है। प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम है। आप सोचते हो ऐसा कि सामने वाला गलत समझ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम। तो आपने उस चीज को ठीक करना है। प्रॉब्लम को समझो पहले क्या है। भाई दुनिया कुछ तो को कहे ना, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर आप यही सोचना शुरू करोगे कि वो बंदा ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, वो है, तो उनका काम भी तो आप ही कर रहे हो ना। मैम फिर इस चक्कर में ये होता है ना कि चुप रहना पड़ जाता है, कि फिर वो गैप आ जाता है बोलने कोई का, बात उस नहीं, लगता दैट नहीं मीन्स कि में झगड़े में अच्छा नहीं है। आपको जो है वो अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा ठीक है, बुद्ध क्या है? मरकरी, जुबान। इतना हो सकता है ग्रीन कलर पहनिए, कम से कम वेडनेसडे को जरूर पहनिए जी। अगर और नहीं है तो ग्रीन अपना क्रिस्टल जो है, ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो। जैसे ये पहन रखे मैंने, ऐसे ही ग्रीन कलर का आता है, वो पहन सकते हो आप। जी ठीक है जी। चलिए इजाजत दीजिए आज। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू सो मच आप लोगों का विश्वास दिखाने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज बहुत सारे लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा हमारे जूम मीट का लिमिट था, शायद 200-250 लोग थे, लेकिन 100 ज्वाइन कर पाए। तो दिल से सॉरी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि कल जो है मैक्स टू मैक्स जो हम कवर करें, और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।